देखो, आज जो क्लास में पहली बार हैं उनको इस एक सूचना ये है कि हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर रहे हैं। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये जो सेक्शन है वो बीपीएससी मेंस का जो जीएस पेपर 2 है, जीएस पेपर 2 उसमें आता है ये। और इस जीएस पेपर 2 में आप जानते हैं कि 3 सेक्शन हैं। सेक्शन ए है, इसमें पॉलिटी है। सेक्शन बी है उसमें इंडियन ज्योग्राफी और इकोनॉमी है। 4 क्वेश्चन टोटल आते हैं। 4, उसमें से 1 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी का होता है और 3 क्वेश्चन इकोनॉमी का होता है। ठीक है, तो मेन फोकस इकोनॉमी है, इंडियन ज्योग्राफी पे भी क्वेश्चन है। और सेक्शन सी है, इसमें हमारे पास इसमें साइंस टेक है, साइंस एंड टेक है। और इस साइंस टेक के साथ अच्छी बात यह है कि इसमें आपको टोटल 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन, कई बार 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं। उसमें से 3 क्वेश्चंस आपको लिखने होते हैं। 38 into 3 क्या है ये? 38 into 3 है। और ये टोटल 300 मार्क्स का है। और इसमें भी जाते हैं तो वही है, 38 मार्क्स इंटू 3 क्वेश्चंस हैं, इसमें भी अटेम्प्ट करने होते हैं। लेकिन यहाँ पे है कि आउट ऑफ ये 4 में से 4 क्वेश्चन टोटल होते हैं, ये 4 में से आपको 3 करने होते हैं। यहाँ पे जाएंगे तो टोटल इसमें 36 into 2 है ये। और ये जो 2 क्वेश्चन आता है, ये टोटल 4 क्वेश्चन हैं, उसमें से करना होता है ये। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से साइंस टेक्नोलॉजी थोड़े सेफ है। 4 में से 2 करना होता है। अब 4 करेंगे, मान लो पूरा साइंस टेक्नोलॉजी का सिलेबस कवर अगर करते हैं तो ये 2 क्वेश्चन मिल जाता है। मैंने एज सच कोई बहुत ज़्यादा, अब सोच के देखो, टोटल 7 या 8 टॉपिक है ही साइंस टेक्नोलॉजी में। टोटल 7 या 8 टॉपिक अगर खिंच खाच के करते हैं तब भी 8 टॉपिक से ज़्यादा नहीं है। एक है न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, परमाणु ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, 3 हो गया एनर्जी से, 3 एनर्जी और एनर्जी के जो साइड इफेक्ट हैं उससे रिलेटेड हो गया एक तरह से। और उसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 6। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एक मिसलिनियस आता है। मिसलिनियस में कई सारे होते हैं, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इस तरीके से लेजर है। ठीक है, तो ये कुछ रोबोटिक्स वगैरह है, तो उसमें जाएंगे। तो टोटल इसमें अब ये है कि इतने टॉपिक की जानकारी करें तो उसमें से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 4 में से आपको कितना लिखना है? 2 लिखना है। तो जनरली क्वेश्चन आपको मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। हाँ, ये जरूर इसके साथ एक पक्ष ये है कि आज के डेट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल, ठीक है, बढ़ गया है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई इंडिया का अचीवमेंट, चूंकि भारत के साथ भी जाएंगे तो भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि अगर खोजेंगे कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ इंडिया इन लास्ट 75 ईयर्स, पिछले 75 साल में भारत की सर्वाधिक प्रमुख उपलब्धि क्या है, तो वो उपलब्धि 2 है। एक है जनसंख्या बढ़ाना और दूसरा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कोई थर्ड अचीवमेंट इंडिया का ऐसा कोई इंडिकेटिव कोई थर्ड अचीवमेंट नहीं है। इंडिया जो अभी जो जनसंख्या, इतनी सारी जनसंख्या है, उसका इकोनॉमिक वैल्यू है एज ए प्रोड्यूसर एंड एज ए कंज्यूमर, दोनों के दोनों। आज के डेट में वो बर्डन ना होकर के आज के डेट में क्या है, पॉपुलेशन इज अ डिविडेंड प्रोवाइडर, लाभांश देने वाला एक स्रोत बन गया है ये पॉपुलेशन। तो हमारे पास 2 अचीवमेंट है, इसे आप इनकार नहीं कर सकते। गरीबी है तो अधिक जनसंख्या का, या स्लो डाउन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है तो उसका एक आउटकम है। अशिक्षा है या बाकी सारी चीज़ें, तो सब उसके आउटकम है, परिणाम है ये। ठीक है, तो उसमें जाएंगे तो 2 साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट क्या है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल जो भी अचीवमेंट है उसका फिर इम्पैक्ट। और कहा जाता है कि अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा अगर एक फोर्स, अगर आपके ढेर सारे पैसे हों और आप मोबाइल चलाना नहीं जानते हो, नहीं, आप लैपटॉप चलाना नहीं जानते हो, या तो एकदम से हैंडीकैप टाइप का हो जाते हैं ना, आप कहाँ कुछ कर पाएंगे, हमेशा किसी न किसी के ऊपर आपको डिपेंड रहना पड़ेगा। ठीक है, चाहे पैसा लेना हो, देना हो, बैलेंस चेक करना हो, ठीक है, जो कुछ भी सबके सब तो डिजिटल बेस्ड होते जा रहा है, या फिर उसके अलावा और जा रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमिनेट कर रहा है आने वाले दिनों में। एग्रीकल्चर का काम करते हैं, इंडस्ट्री का काम करते हैं, कोई बिजनेस, मान लीजिए आपने रेस्टोरेंट, बहुत अच्छा एक रेस्टोरेंट खोल लिया, और अगर रेस्टोरेंट को अगर आप ऑनलाइन कहीं पोस्ट उसको लिंक नहीं करते हैं, मैक माई ट्रिप से नहीं जोड़ते हैं, गोईबिबो से नहीं जोड़ते हैं, या जोमेटो से नहीं जोड़ते हैं, या जो स्विगी है उससे नहीं जोड़ते हैं, लोग तो वहाँ जा रहे हैं सर्च करने के लिए।
होटल में ही जा रहे हैं, अगर आपने कोई होटल ले लिया और आप इस तरह के जो ठीक है सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनसे अगर आप नहीं लिंक करते हैं तो आपका बिजनेस वो पहले वाला जमाना चला गया कि स्टेशन पे लोग उतरते थे और रिक्शे पे ऑटो पे बैठ बैठ के 5 होटल में वो रिक्शा ऑटो वाला घुमाता था, जहां पसंद आता था वहां लोग चले जाते थे। ठीक है, आज के डेट में क्या है भाई, सब कुछ ऑनलाइन मेक माई ट्रिप पे है और वहां पे कमेंट भी लिखा हुआ है सारा, फिर रिव्यू कमेंट भी लिखा हुआ है। और मान लीजिए 100 के आसपास रिव्यू है तो उसमें से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा रिव्यू जेन्युइन है, कौन सा इनजेन्युइन है। अब कोई लिखता है कि मेरा होटल बहुत खराब है, क्यों? क्योंकि नहाते समय गर्म पानी नहीं आया था। ठीक है, तो गर्म पानी नहीं आया था तो इतनी छोटी सी बात के लिए आप 5 स्टार के बदले 1 स्टार दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ये शॉर्ट लिव्ड प्रॉब्लम है ये। अगर आप कंप्लेन करते तो हो सकता है कि उस होटल वाला आपको उसमें आपको सोल्यूशन दे देता। तो ऐसे भी कमेंट आते हैं, तो कमेंट पढ़ के तो सोच के देखो, ऑनलाइन ही रिव्यू भी मिल जा रहा है, ऑनलाइन बुकिंग भी हो जा रहा है, सब कुछ। अब ऐसा नहीं है कि वहां जा करके 5 होटल में घूम करके रूम होता है। तो सोच के देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि सारा जब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होते जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल बढ़ते जा रहा है, मिलिट्री डिफेंस प्रिपरेशन आपके लिए जरूरी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अपना रोल है, ठीक है। उस तरह से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करना है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल। जैसे एलईडी है तो एलईडी ने क्या किया, पॉल्यूशन कंट्रोल में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा वो। अभी आर के सिंह का जो आ रहा था तो कहा जा 2024 या 25 तक, 2024 तक एग्रीकल्चर में जो ये ट्रेडिशनल जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है दैट विल बी द यूज ऑफ these sources will be over and renewable energy sources will be the most important। और उसमें कई हजार करोड़ की बचत हो रही है और कई हजार टन जो कार्बन इमिशन होता है वो भी कंट्रोल हो रहा है। और ये सब कैसे हो रहा है? बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एलईडी यूज करते हैं, बिजली का खपत पता ही नहीं चलेगा कि क्या बिजली की खपत हो रही है घर में अगर एलईडी को यूज करें तो। कहाँ 100 वाट का बल्ब इस्तेमाल करते थे, कहाँ 15 वाट 12 वाट का बल्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सोच के देखो कितनी बिजली की खपत हो रही है, एंड ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें यह है कि तो फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अप्रोच में 2 पार्ट में इसको आपको जानना होगा। एक पार्ट में जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो सारे इन डिटेल आपको जान लेने होंगे। भाई न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में जानना होगा, रिन्यूएबल एनर्जी जितने भी हैं सबके बारे में जान लेना होगा, नंबर 1। नंबर 2 इसका एप्लीकेशन पार्ट के बारे में, और एप्लीकेशन पार्ट में कहाँ कहाँ एजुकेशन में उपयोग, हेल्थ में उपयोग, एग्रीकल्चर में उपयोग, स्मार्ट सिटीज डेवलपमेंट में, ग्रामीण विकास में उपयोग। ठीक है, इस तरीके से सारा गरीबी दूर करने में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भूमिका बताएं। डिस्कस द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन पॉवर्टी एलिवेशन। अगर क्वेश्चन आता है तो स्वाभाविक रूप से गरीबी दूर करना केवल भोजन उपलब्ध कराने से जुड़ा हुआ नहीं है। देयर आर 2 पार्ट ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन, वन इज लॉन्ग टर्म एंड सेकंड वन इज शॉर्ट टर्म। और लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो एजुकेशन गरीबी दूर करने का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा जाए तरीका है जिसका उपयोग करके शिक्षा के माध्यम से गरीबी दूर किया जाता है। क्योंकि गरीबी एक मानसिकता भी है, मेंटालिटी भी है, और मेंटालिटी को केवल आप कैसे चेंज कर सकते हैं? थ्रू एजुकेशन। और एजुकेशन में आप गांव गांव तक, घर घर तक एजुकेशन अगर पहुंचाना है तो यू कैन यूज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, आप ऐप यूज कर सकते हैं, आप टेलीविजन का यूज कर सकते हैं, आप रेडियो का यूज कर सकते हैं, आप इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, आप स्मार्टफोन का। अब तो स्कूटी देने का डिक्लेरेशन हो रहा है कि भाई हमारी सरकार आएगी तो स्कूटी देंगे, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम स्मार्टफोन देंगे। ठीक है, चूंकि स्मार्टफोन देने से बच्चे बिगड़ते ज्यादा हैं और काम कम कर रहे हैं। नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका गई है कि भाई जो क्लास 10 और 12 का जो एग्जाम होना चाहिए वो ऑनलाइन मोड में ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे पढ़े नहीं हैं, ऑनलाइन में बच्चे पढ़े नहीं है, और ऑनलाइन में बच्चे पढ़े नहीं और ऑफलाइन में एग्जाम लेंगे तो भारी संख्या में बच्चे फेल कर जाएंगे, या उसमें बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो ये तो एक तरह डिजास्टरस एग्जाम हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों को चोरी करने की अनुमति इस बार दी जानी चाहिए। वही बच्चा जो ऑनलाइन एग्जाम दे रहा है उसी को ऑफलाइन बिठा दो, देखो उसका हालत खराब हो जाएगा। तो ये हो रहा है। तो आप भी मांग कर सकते हैं कि बीपीएससी पीटी का एग्जाम ऑनलाइन में घर से होना चाहिए। नहीं, देखे कितना पता लगा कि सबका आप 2 घंटे का वैसे टाइम दे दे तो सबका 150 में 150 नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन में एग्जाम होने लगे तो सबका 150 हो जाएगा, नहीं होगा सबका 150। ठीक है, ओपन बुक एग्जाम होता है, कहाँ 150 के 150 हो पाएगा, ढूंढ ही नहीं पाएंगे। पेपर थोड़े स्मार्ट बना देते ना। तो यही इस तरीके से भी आपको कई बार साइंस टेक्नोलॉजी जब खत्म हो जा रहा है तो उसके बाद आपको कई बार इस एंगल से भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए कि एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो एप्लीकेशन ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी तभी हो पाएगा जब साइंस टेक्नोलॉजी का जो कोर टॉपिक्स हैं वो आपको ठीक से, आखिर साइंस टेक्नोलॉजी का यूज करना है तो दोनों टॉपिक को जानना होगा। गरीबी को भी जानना होगा कि गरीबी के कितने आयाम होते हैं, कितने डायमेंशंस, हाउ मेनी डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन, ये भी जानना होगा। और दूसरा तरीका होता है गरीबी को दूर करने के लिए, और साइंस टेक्नोलॉजी को भी जानना होगा कि क्या क्या, केवल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नहीं है गरीबी दूर करने के लिए। इसमें जाएंगे तो आपको
आपको इसमें जैसे कई सारे उसमें एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन टाइप की चीज़ें हैं, या आपको ट्रैक्टर का है, या इस तरीके से भी कई सारी चीज़ें यूज होंगी। वेदर फोरकास्टिंग में भी कई होंगे, बीज सीड्स वगैरह में भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज होगा। तो आप अगर बायोटेक्नोलॉजी जानेंगे तो सीड्स में पहुंच जाएंगे, अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी जानेंगे तो एनर्जी की समस्या को दूर कर देंगे। एग्रीकल्चर की बात करें तो यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। तो इस तरीके से आपका ये एक बार जब ये कंप्लीट हो जा रहा है तो आपको जो थॉट प्रोसेस, जो अपना कहने का मतलब जो आंसर लिखने के लेवल पे जब जाना है, तो एक तो डायरेक्ट आंसर लिखने का प्रैक्टिस करना चाहिए, और दूसरा उसमें से आता है एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है, दीज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे बायोटेक्नोलॉजी का हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हुआ, या इवन स्पेस टेक्नोलॉजी का हुआ। स्पेस टेक्नोलॉजी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का यूज करके आप कैरेक्टराइजेशन ऑफ सॉइल कर सकते हैं, मिट्टी के चरित्र का निर्धारण कर सकते हैं उसको यूज करके, और अकॉर्डिंगली फिर आप जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, जिसमें कई सारे फसलों की खेती आजकल इंक्लूड कर दिया गया है, तो उसकी प्लांटेशन आप करा सकते हैं। या उसी तरह से टॉप से टोटल हुआ है, जैसे टोमेटो ऑपरेशन ग्रीन था, ऑपरेशन ग्रीन का प्रोडक्ट था टॉप टीओपी, टोमेटो, ओनियन और पोटैटो। अब उसकी जगह पे आज टोटल हो चुका है, सभी प्रकार के सभी नकदी फसल उसमें आ चुके हैं। तो सभी नकदी फसलों की खेती अगर करना है तो इसका कितना अच्छा तरीका होगा कि सुदूर संवेदी उपग्रह से क्या करें, मिट्टी का कौन सी मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है, और उसके अकॉर्डिंग तो ये चीज रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से हो सकता है। तो कई सारे, तो ये बात है, तो थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा एप्लीकेशन करना पड़ेगा तभी जा करके। और भाई एसडीएम बनना है, वीडियो सीईओ बनना है, तो कुछ तो एप्लीकेशन पार्ट, थोड़े माइंड को इनोवेटिव तो करना पड़ेगा। लेकिन उसकी शुरुआत फिर वही होता है कि ये सारे जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स के जो कोर कंपोनेंट हैं जाने, उसके बाद एप्लीकेशन वाला आता है। सीधे एप्लीकेशन के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे और कोर नहीं जानेंगे तो फिर किस चीज का यूज वहां करेंगे। क्लियर है? तो ये इसमें से आता है। तो ठीक है, हम लोग कुछ क्वेश्चन का इस तरह के कुछ अप्लाइड क्वेश्चन होंगे, उसका हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे कुछ एप्लीकेशन का, जैसे यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन रूरल डेवलपमेंट, यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन स्मार्ट सिटीज, मेकिंग ऑफ स्मार्ट सिटीज। उसी तरह से यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन, ठीक है, तो ऐसे ऐसे कुछ पॉवर्टी एलिवेशन, ठीक है, तो ऐसे ऐसे कुछ टॉपिक्स को प्रैक्टिस कर लेंगे तो उससे एक दिमाग बनता है। ठीक है, ये कर लेंगे। तो अभी एक हेडिंग डाल दीजिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी। सूचना एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, आज की डेट में जाते हैं तो बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इसमें 400 वर्ड के क्वेश्चन आते हैं, 400 शब्द के क्वेश्चन हैं। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, अब क्लाउड कंप्यूटिंग पे क्वेश्चन नहीं आएगा, यूज ऑफ इंटरनेट पे क्वेश्चन आएगा। तो यूज ऑफ इंटरनेट एक क्लाउड कंप्यूटिंग का जैसे एग्जाम्पल हुआ। भाई आज की डेट में क्या है, सारे डेटा एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, जिसको जब चाहें जहां चाहें आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो वही हुआ क्लाउड कंप्यूटिंग। और ऐसे बहुत सारे डिजिटल स्टोरेज सिस्टम, क्लाउड कंप्यूटिंग एक तरह से क्या बोल सकते हैं, डिजिटल स्टोरेज सिस्टम विच कैन बी एक्सेस्ड, ठीक है, एनीवेयर एंड बाई ऑल अथोराइज पर्सन भी बोल सकते हैं आप उसको, जो अथोराइज हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अगर यूज करें, एक जगह पे रख दिया और उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो जो अथोराइज है उस पर एक्सेस कर सकता है, जरूरत पड़े तो आप उसमें चेंज भी कर सकते हैं अगर अथोराइज्ड है तो, ठीक है, और नहीं तो फिर वो जैसा है वो प्लेटफॉर्म पे रहेगा, हर आदमी उसको एक्सेस करके वहां से देख सकता है। तो क्लाउड एक कॉमन, एक तरह कहा जाए, एक तरह डिजिटल स्टोरेज सिस्टम हुआ, और एक ऐसा डिजिटल स्टोरेज सिस्टम हुआ जिसमें कि, ठीक है, जिसको कोई भी कभी भी, ठीक है, कहीं भी उसको कभी भी कहीं भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। डिजी लॉकर पे अगर आपने अपना सारा डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके डाल दिया तो आपको फोटोकॉपी ले जाना भूल गए, या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाना भूल गए, या आईडी ले जाना भूल गए, ट्रेन में पहुंच गए, और ट्रेन में पहुंच गए तो अब तो टिकट नहीं पूछते हैं, वो तो आईडी पूछते हैं। एयरपोर्ट पे भी जनरली आईडी पूछते हैं। तो जैसे ही आईडी पूछेंगे आने वाले दिनों में, तो उसमें क्या हो जाएगा, भाई आप नहीं लेके जाना भूल गए तो क्या करेंगे आप, अगर डिजी लॉकर पे अगर आपका है, डिजी लॉकर पे आधार आपने रखा हुआ है, तो वहीं से आप उनको दिखा दीजिए, बिल्कुल ऑथोराइज्ड है। आप गाड़ी का जितना लाइसेंस है, गाड़ी का पेपर है, या जो भी, वो सब डिजी लॉकर पे डाल दीजिए। कहीं पे ट्रैफिक वाला कोई अगर आपसे गाड़ी का पूछता है तो आप वो सभी समय सभी जगह अवेलेबल है। तो डिजी लॉकर एक तरह से क्या हो गया, क्लाउड का एग्जाम्पल हो गया वो, ठीक है। उसी तरह से सारे जितने इसको, जैसे बिहार बोर्ड के द्वारा जब क्लास 10 का सर्टिफिकेट रिजल्ट जारी किया जाएगा तो सारे सर्टिफिकेट को, ठीक है, डिजी लॉकर पे
अवेलेबल करा दिया जाएगा। अवेलेबल करा देने से फायदा क्या हो जाएगा, आप भी चाहें तो डाउनलोड कर लें, और किसी भी इंस्टीट्यूशन को जो जहां पे एडमिशन आपने लिया हुआ है, वो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना चाहे तो उसको यूनिवर्सिटी में बोर्ड में कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, उसी साइट पे जाकर के, ठीक है, अपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्पेशल साइट इस तरह से डिजाइन किया हुआ है जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या करेंगे, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, इंस्टीट्यूशन है, सारे अपने सर्टिफिकेट उस पर अपलोड करेंगे, कंपलसरी है उनके लिए, और वहां पर जाकर के वेरीफाई कर लिया जाएगा आपके डॉक्यूमेंट्स को। नहीं तो अदरवाइज तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे फर्जी एडमिशन होते रहते हैं, लोग फर्जी सर्टिफिकेट बना करके एडमिशन लेते रहते हैं। तो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो बीपीएससी का जो क्वेश्चन का नेचर है उसमें यह है कि बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे बड़े बड़े क्वेश्चन है। अब मान लीजिए ई गवर्नेंस पे क्वेश्चन यहाँ पे है, ई गवर्नेंस के ऊपर, ई कॉमर्स के ऊपर क्वेश्चन यहाँ आ सकता है, या ओवरऑल जाएंगे तो यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या यूज ऑफ इंटरनेट पे क्वेश्चन आ सकता है, एंड इट्स चैलेंजेस। ठीक है, सोशल मीडिया और सोशल मीडिया की चुनौतियां और उसको विनियमित करने के लिए किए गए प्रयास। ठीक है, सोशल मीडिया, इट्स एग्जाम्पल, इट्स एप्लीकेशन, इट्स चैलेंजेस एंड इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रेगुलेट सोशल मीडिया। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको सारे एग्जाम्पल, फैक्ट जानने पड़ेंगे सारे सोशल मीडिया के बारे में। तो ये इंटरनेट का एक तरह से एप्लीकेशन वाले पार्ट में आ जाता है। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जाएंगे तो एक तो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट हो गया इसका, प्रौद्योगिकियां, टेक्नोलॉजी, और दूसरा इसके उपयोग, एप्लीकेशन। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी में जाएंगे तो अभी के टाइम पे 3 टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा माने पॉपुलर है, एक तरह से देखेंगे तो। एक है कंप्यूटर बेसिक, अगर देखें तो इसी के लेटेस्ट वर्जन सारे आ रहे हैं, कंप्यूटर, ठीक है, लैपटॉप हो गया या जो कुछ भी, इसमें जाएंगे। दूसरा आ जाता है टीवी को बोल सकते हैं, टेलीविजन, और तीसरा आ जाते हैं तो तीसरे इसमें मोबाइल, स्मार्टफोन, ये आ जाएगा, मोबाइल या स्मार्टफोन। 5G आ रहा है, 5G, 4G, 5G, 6G, इस तरीके से। और फिर एप्लीकेशन में जाएंगे तो इसका तो एप्लीकेशन तो सारा हो जाएगा, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस, सामाजिक सांस्कृतिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक प्रशासनिक, और इसी उपयोग के साथ एक और है साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी। इसमें एक और बोल सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। आज के डेट में ऑप्टिकल फाइबर भी इंपॉर्टेंट है, लाइफलाइन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी है ये। अभी जो भी अनलिमिटेड जो एक्सेसिबिलिटी है, 4G जो कहा जाता है कि बाई 2025 ऑल विलेजेस विल बी कनेक्टेड विथ 10 Gbps स्पीड। 2025 तक सभी गांवों को, नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 में सभी को अक्रॉस इंडिया सभी को 50 Mbps का यूनिवर्सल स्पीड दिया जाना है, 50 Mbps का, एंड ऑल विलेजेस विल बी कनेक्टेड विथ 10 Gbps स्पीड बाई 2025। 2025 तक सभी गांवों को 10 Gbps से, और 10 Gbps का स्पीड अगर गांव में होगा तो कोचिंगें कहाँ चलनी शुरू हो जाएंगी भाई, गांव में। जितने भी ई कॉमर्स वाले, जितने भी जो बीपीओ केपीओ जो बिजनेस प्रोसेसिंग और कॉल सेंटर वाले हैं, वो सारा का सारा कहाँ पहुंचेंगे, चलो गांव की। पहले इंटरनेट स्पीड के लिए कहाँ जाते थे, चलो शहर की ओर, और अब कहाँ जाएंगे, चलो गांव की ओर। 2025 तक सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर लाइन से जोड़ना है, टारगेट है। और व्हेन ऑल विलेजेस विल बी कनेक्टेड थ्रू ऑप्टिकल फाइबर लाइन, ऑटोमेटिकली इट विल बी इजी, इट विल बी पॉसिबल टू प्रोवाइड 10 Gbps स्पीड इन एवरी विलेज। और जब हर गांव में 10 Gbps का डीपी चला जाएगा, ये एयरटेल का, वोडाफोन का और बाकी का सबका, रिलायंस जियो का, तो स्वाभाविक रूप से जब 10 Gbps का ये ऑप्टिकल फाइबर लाइन आप अपने घर में आराम से वहीं पे ऑप्टिकल फाइबर लाइन कनेक्शन अपने घर में ले लीजिए, और लेकर के आपको फिर एक ही सिंगल मीडियम होगा, उससे टेलीविजन भी चल जाएगा, उससे इंटरनेट भी चल जाएगा, वाईफाई लगा हुआ है तो उससे मोबाइल भी आराम से उसके रेंज में, जहां जहां रेंज में रहेंगे तो वहां फिर थोड़े दिन बाद आएगा कि भाई गांव में जैसे वाई मैक्स वाला होता है,
वाईफाई तो मान लीजिए 100 मीटर के डिस्टेंस तक सिग्नल देता है। वाईमैक्स गांव में अभी एक टावर लग जाएगा, उसी टावर से गांव के आसपास के सारे जो लोग हैं 10-20 किलोमीटर के लोग एक ही टावर से सिग्नल ले रहे हैं सारा का सारा। तो सोच के देखो तो फिर क्या हो जाएगा, गांव से शहर आने की आवश्यकता, गांव में जाकर के टमाटर का फोटो खींच करके ग्रुप उसमें डाल दें, ठीक है, डाल देंगे, जहां से भी होगा, जो कोई भी होगा ग्राहक देख करके आपके यहाँ टमाटर के खेत पर लोकल लोकेशन के साथ लोकेशन ले ही लेगा, वो लोकेशन के साथ टमाटर लेने। किसी को अपना गधा बेचना है तो उसका फोटो खींच करके क्या करेंगे लोग, उस पर डाल देंगे, और वो इससे आसान रहेगा, बड़ा माने जो ये किसी को भी खरीदना है तो वहाँ वो केरला का आदमी देखा, केरला के आदमी बिहार आ रहा है गधा खरीदने के लिए, नहीं, तो इस तरह से। तो ये सारे के सारे, तो सोचो 10 Gbps का स्पीड अगर गांव में, जैसे कहा जाता है कि रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रामीण जो बदलाव है, ग्रामीण बदलाव में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट भूमिका है। देयर आर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन is playing the most important role in rural transformation. One is PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने शहरों को गांवों को शहरों से जोड़ा। उस सड़क को काट दीजिए, शहर को क्या करिए, उस गांव को काट दीजिए रोड से, ऑल सीजन रोड से काट दीजिए, तो जितने दिन वो कटा रहेगा उतने दिन तक रूरल वो गांव एक रिपब्लिक की तरह अपनी जरूरतों को अपने तरीके से ही पूरा करता रहेगा। वो नेशनल जो इकोनॉमी है उसका पार्ट नहीं रहेगा। या दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिसिटी, जो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य योजना, ये 2। और तीसरा होता है ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जो डिजिटल इंडिया है जुलाई 2015 में शुरू हुआ था और 2025 में कंप्लीट होगा। ऑल विलेजेस विल बी कनेक्टेड विथ ऑप्टिकल फाइबर लाइन और 10 Gbps का स्पीड। ये 3 चीज सोचो पूरी तरह से गांव के लाइफ को क्या करेगा, वो पूरी तरह से चेंज कर देगा। और उसके बाद तो उस दिशा में चल रहा है, काम हो रहा है, हो जाएगा आगे। तो एक लाइन लिख दी, इसमें लिखिए एक लाइन सूचना प्रौद्योगिकी में। तो इसमें एक जैसे डिफाइन करना चाहें तो इसमें एक बड़ा कॉमन वर्ड यूज होता है, ग्लोबल प्रेजेंट टाइम इज द टाइम ऑफ इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन, सूचना क्रांति का समय है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, हाउ कैन द इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन विल बी डिफाइंड। और इस सूचना क्रांति के परिणाम स्वरूप आज पूरा विश्व एक गांव के रूप में बदल गया है। नाउ द वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज। तो ये दोनों शब्द को अगर परिभाषित करना हो तो निश्चित रूप से इसका परिभाषा ये बनता है कि आधुनिक तकनीक का उपयोग कर, विद द यूज ऑफ मॉडर्न इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेसेस, ठीक है, one place to other places in quantity, in quality and with a speed, it's increased and that is called the information revolution. सूचना का जो सूचना है उसका एक जगह से दूसरे जगह आने जाने की गति, ठीक है, गुणवत्ता और मात्रा, ये तीनों में जो भारी सुधार हुआ है that is called। तो ऐसा नहीं था कि ये सूचना तकनीक, सूचना संचार तकनीक, ये आज की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिर्फ आज का ही नहीं है, पुराने जमाने से है ये, बिना इसके तो हो ही नहीं सकता। पहले लोग क्या करते थे, खूब जोर से आवाज लगाते थे, नहीं आवाज लगाते थे, तो इससे अच्छा तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आज तक विकसित ही नहीं हुआ। खूब जोर से आवाज लगाते थे, खेत में से आवाज लगा देते थे घर को, तो ये भी तो हुआ। दूसरा होता था कोई किसी से भेजते थे इंफॉर्मेशन कि भाई उनको दे आई, बोल आई, ये बात बोल दीजिए। आपने देखा हो इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट 1853-54 का है, डाक तार विभाग जो है, और उसके उस समय से इंफॉर्मेशन को, एक समय तार होता था कि 1-2-3 शब्द का तार भेजा जाता है, ही इज माने पर्टिकुलर पर लाल बहादुर शास्त्री इज नो मोर, इसी का ढेर सारा पैसा लग जाता था। लाल बहादुर शास्त्री इज माने किसी के डेथ की सूचना या किसी की ये होती थी, तो इस तरीके से तार भेजते थे। अब तार भेजने वाला कार्यक्रम तकनीक को बंद कर दिया गया, जो 1853 में शुरू हुआ था। तो उसमें जाएंगे तो ये उस समय जमाने से है। और प्लस घोड़े का उपयोग, सराय जो बनाए जाते थे, आप देखे होंगे कि जैसे दिल्ली से दौलताबाद के बीच में सूचनाओं के संचार के लिए कुतुबुद्दीन वो था मोहम्मद तुगलक ने जो राजधानी बनाया, तो ऐसा नहीं था कि उसने दिल्ली को राजधानी के रूप में ड्रॉप नहीं किया था दौलताबाद। तो दिल्ली से दौलताबाद के बीच में इंफॉर्मेशन आएगा जाएगा, तो बीच में सराय होते थे और उस सराय पे सैनिकों को भी रोका जाता था जब आर्मी मूवमेंट होता था, और प्लस इस तरह के लोग भी रुकते थे जो सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे। तो ये इट्स नॉट, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन इज नॉट अ न्यू फेनोमेना, ये कोई नई घटना नहीं है, और तकनीक का उपयोग भी कोई नई घटना नहीं है। अभी के टाइम पे इंफॉर्मेशन का रिवॉल्यूशन इसलिए हुआ है क्योंकि तकनीकी बदलाव आया है, और वो तकनीकी बदलाव के कारण सूचनाओं के संचार की गति रियल टाइम में, आज के डेट में क्या होता है, आप अमेरिका बात करते हैं
नहीं। और दूसरा क्या होता था, आप वीडियो कॉलिंग करते हैं। तीसरा क्या है, आप जितने देर चाहें उतने देर तक बात कर सकते हैं। कोई इसमें, कई लोगों ने तो क्या किया, मम्मी बेटा वहां पे है, बेटी बाहर में है, तो मम्मी ने कैमरा ही लगा दिया है, अपने किचन में कैमरा लगा लिया है बेटा चाहे बेटी, और जैसे जैसे मम्मी यहीं से उसको बताते रहती हैं कि कैसे सब्जी बनाओ, कैसे दाल बनाओ, कैसे चावल बनाओ। नहीं होता है, कैमरा नहीं लग गया है। कहीं शादी हो रहा है, शादी में आप गए नहीं है, तो वहां पे लोग शादी में कैमरा लगा देते हैं। कैमरा से यहाँ पे सब कुछ घर में दिखाई दे रहा है कि वहां कौन कौन सा फंक्शन चल रहा है। तो दैट इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन। और ग्लोबल विलेज इसलिए हुआ है कि विलेज का कंसेप्ट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन में, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन में विलेज का मतलब होता है कि किसी कोई सूचना रियल टाइम में एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच जाए। गांव इसी को बोलते हैं ना, जैसे कि नहीं होता है गांव में कोई घटना, किसी का झगड़ा हुआ तो एकदम रियल टाइम में क्या होता है, एक छोर से दूसरे छोर पहुंच जाता है। तो आज के डेट में क्या हुआ, विश्व के किसी यूक्रेन में अगर कुछ हुआ, एकदम रियल टाइम में भारतीय शेयर बाजार नीचे गिर जाता है, नहीं गिर जाता है। कहीं पर अमेरिका में मान लो ट्रेड टावर है, उसमें हमला हुआ, एकदम रियल टाइम में सारे ब्रेकिंग न्यूज चलने शुरू हो जाते हैं। तो अब इसको क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोलेंगे तो आज का समय वैश्विक गांव हो गया है कि नहीं हो गया है। ठीक है, हवाई जहाज से अभी भी वैश्विक गांव नहीं हुआ, अभी भी 16-17 घंटा अमेरिका जाने में लगता है। लेकिन अदरवाइज इंफॉर्मेशन के ट्रांसमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एक गांव के एक कोने में थाली के बजने की सूचना, बजने की आवाज दूसरे गांव के दूसरे छोर पे एकदम रियल टाइम में हो रहा है। और इंफॉर्मेशन, और इस तरीके से ये जो, तो द प्रेजेंट डे इज ट्रांसफॉर्म्ड एज ए ग्लोबल विलेज बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन। सूचना क्रांति का जो परिणाम है वो परिणाम ये है कि वर्तमान में विश्व एक गांव के रूप में बदल चुका है। ठीक है, और गांव भी नहीं कहें तो घर के रूप में बदल चुका है, और घर भी नहीं कहें तो एक पॉकेट के रूप में बदल चुका है। आज पूरा विश्व आप कहां लेके घूमते रहते हैं, पॉकेट में लेके घूमते रहते हैं, जब चाहें तब निकाल करके। और डोनाल्ड ट्रंप से जो बिडेन से बात कर सकते हैं, नहीं बात कर सकते हैं, पुतिन को बोल सकते हैं कि भाई हमला मत करो, बोल सकते हैं। ऐसा डीजल पेट्रोल का, इंडिया में डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा, शेयर बाजार नीचे गिर जाएगा, सरकार के लिए भी संकट हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें आज के डेट में ट्रांसफॉर्मेशन। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा था, आपका जो 2G फोन था, उस 2G फोन को आप नहीं बोल सकते थे कि विश्व आपके पॉकेट में है। क्यों? क्योंकि 2G फोन में उस तरह से इंटरनेट नहीं था जिसको एक्सेस करके आप जब चाहें तो यूनाइटेड नेशन में क्या हो रहा है, या जॉ बिडेन क्या हो रहा है, या वर्ल्ड न्यूज को आप एक्सेस कर ले। लेकिन 3G 4G आते आते क्या हो गया, धीरे धीरे विश्व आपके पॉकेट में आना शुरू हो गया। और फिर 4G 6G 5 6G 7G तो आपके फिर दिमाग में ही आ जाएगा। सोचेंगे अमेरिका, तो अमेरिका सामने आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये है, तो हो ही जाएगा। मनुष्य नहीं, जिसको टेलीपैथी आप बोलते थे, किसी के बारे में जैसे सोचा, पता चला कि वो सामने खड़ा है। तो होता था ना ऐसा, आज तो होता, आज भी होता है। अगर आप बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड, अगर कंसंट्रेशन आपका अच्छा है, तो किसी के बारे में अगर सोचते हैं तो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, टेलीपैथी बोलते हैं ना उसको। जिसके बारे में सोचा वो सामने कई बार आता है। अब भाई साहब आप ही के बारे में तो सोच रहे थे, नहीं, तब टेलीविजन के सामने बैठेंगे, इसके स्मार्ट बोर्ड के सामने, जैसे ही सोचेंगे वैसे ही होगा। अच्छा अच्छा, ये तो मैं अभी ही तो इसी को तो सोच रहा था। ऐसे ऐसे गूगल ऐसा डेवलप कर रहा है, गूगल में बैठ के लोग आखिर क्या, अब ऐसा तो है नहीं कि गूगल में अभी अपॉइंटमेंट बंद हो गया है, और गूगल में जो हजारों लोग काम कर रहे हैं वो काम करना बंद कर चुके हैं कि गूगल अब इतने ही दूर तक, गूगल इसके आगे भी तो कर रहा है। तो क्या कर रहा है गूगल आगे? गूगल तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है ना, कि भाई पहले होता था कि खूब टाइप करना पड़ता था, अब फिर उसके बाद वो आप जो टाइप आपने कर रखा है उसका हिस्ट्री वो मेंटेन रखता है। जैसे ही कोई फर्स्ट वर्ड आता है तो वो आ जाता है। अब आगे से क्या होगा, टाइप भी करने की जरूरत नहीं होगी, उसके सामने बस केवल नजर कर दीजिए। ठीक है, तो गूगल, आखिर गूगल तो कुछ कर रहा है ना। गूगल और फेसबुक वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पेमेंट देने वाली दो कंपनियां हैं। तो आखिर ये इतने जो लोग हैं उनको पेमेंट आखिर किस बात का दे रहे हैं? तो यहीं पे तो सब हो रहा है। सुंदर पिचाई का कभी एनुअल कॉन्फ्रेंस कभी हो, यूट्यूब पे है, आप उसमें जाके देखिए तो आपको पता चलेगा कि क्या व्हाट गूगल इज वर्किंग। ठीक है, गूगल किस चीज पे काम कर रहा है। तो ये है, तो एक लाइन लिखिए इसमें, देखो, वर्तमान समय सूचना क्रांति का काल है। द प्रेजेंट टाइम इज द टाइम ऑफ इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन। वर्तमान समय सूचना क्रांति का काल है। द प्रेजेंट टाइम इज द टाइम ऑफ इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन। वर्तमान समय सूचना क्रांति का काल है, क्रांति का काल है, अर्थात प्रेजेंट टाइम इज द टाइम ऑफ इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन। अर्थात इसको डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, या इसका लिख लो, इसका तात्पर्य, इट मीन्स तात्पर्य,
सूचनाओं का, इट मीन इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन आर टेकिंग प्लेस, इसका तात्पर्य सूचनाओं का तेज गति से भारी मात्रा में क्या लिखेंगे हिंदी इंग्लिश में? टेकिंग प्लेस इन विथ फास्ट स्पीड फर्स्ट, इन क्वांटिटी, इन ह्यूज क्वांटिटी या अनलिमिटेड क्वांटिटी, विथ बेटर क्वालिटी, ब्रैकेट में लिख सकते हैं HD, जैसा आप हैं उससे भी ज्यादा बेहतर आपको दिखाया जाता है। अपना ही फोटो अगर आप हाई डेफिनेशन में कैमरे से फोटो खींच के यूट्यूब पे डाल दीजिए और वहां पर भी अगर हाई डेफिनेशन मोड को ऑप्ट करते हैं तो आप ही सोच देंगे अच्छा मैं ही हूं ये। नहीं, आज के डेट में क्या है यूट्यूब पे, लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि भाई हाई डेफिनेशन देखेंगे तो डेटा ज्यादा कंजम्पशन होगा। और धीरे धीरे कंपनियां क्या कर रही हैं, यही देखा जाता है कि अगर वोडाफोन आइडिया डूब गया तो डेटा का दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। डेटा का दाम जैसे अभी सोच के देखो, एयरटेल ने ऑलमोस्ट हमें लग रहा है कि 30-40% के आसपास प्राइस बढ़ा दिया है रिचार्ज का जितना भी। तो अब आने वाले दिनों में अब सबसे बढ़ जाएगा और उसमें हाई डेफिनेशन आते जा रहा है। तो हाई डेफिनेशन तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी कंज्यूम करेगा ना, वो तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी कंज्यूम करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका कंजम्पशन ऑफ डेटा बढ़ जाएगा। तो तुरंत लोग फिर कहां पहुंच जाएंगे, वो मेगापिक्सल को क्या करेंगे, घटा देंगे। वीडियो को अपलोड करने में, वीडियो को ट्रांसमिट करने में कम अगर क्वालिटी का रखेंगे तो ट्रांसमिट करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अदरवाइज भारी मात्रा में और साथ में गुणात्मक सूचनाओं का संचार, गुणात्मक सूचनाओं का संचार, क्या लिखे, इन बेटर क्वालिटी एंड नहीं ह्यूज क्वांटिटी या अनलिमिटेड क्वांटिटी, बेटर क्वालिटी, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का संचार। ठीक है, इसका तात्पर्य देखो, सेंटेंस देखो क्या है, इसका तात्पर्य सूचनाओं का संचार है, सूचनाओं का संचार है। हिंदी में हो गया है, इंग्लिश में क्या लिखे, क्वालिटी, फुल स्टॉप छोड़ दीजिए वहीं पे। हाँ, ट्रांसमिशन टेकिंग प्लेस, ट्रांसमिशन आर टेकिंग प्लेस। ठीक है, उसमें लिख दीजिए एक लाइन, लिखो इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन लेड्स, सूचना क्रांति वैश्विक गांव के विकास में सहायक है। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन लेड्स इमर्जेंस ऑफ ग्लोबल विलेज, लेट्स इमर्जेंस ऑफ ग्लोबल विलेज, क्या लिखें, सूचना क्रांति वैश्विक गांव के विकास में सहायक है। अर्थात सूचनाओं का वास्तविक समय में एक छोर से दूसरे छोर के बीच संचार, सूचनाओं का वास्तविक समय में एक छोर से दूसरे छोर के बीच संचार, क्या लिखे इंग्लिश में, एज इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन टेकिंग प्लेस इन रियल टाइम, टेकिंग प्लेस इन रियल टाइम। क्या लिखे, टेकिंग प्लेस इन रियल टाइम। क्लियर है ये, माने इंफॉर्मेशन जो सूचनाएं हैं वो क्या हो रही हैं, एंड दैट इज द रीजन बिहाइंड इमर्जेंस ऑफ ग्लोबल विलेज, इसमें आता है। पैरा चेंज करके लिखिए, पैरा चेंज करके लिखो, इस प्रकार के बदलाव के लिए दो प्रमुख तकनीक उत्तरदायी हैं। इस प्रकार के बदलाव के लिए दो प्रमुख तकनीक उत्तरदायी हैं। दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टेकिंग प्लेस हैपनिंग बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ टू इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज, क्या लिखें, इस प्रकार के बदलाव के लिए दो प्रमुख तकनीक उत्तरदायी हैं, दो प्रमुख तकनीक उत्तरदायी हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिख लिए, बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्म, लिख लिए,
लास्ट वाला छूट गया, क्या लिखे लास्ट में बोले थे? This type of transmission of two technologies, development of two technologies. First लिख दो, first devices related with, first लिख दीजिए devices related with इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। फर्स्ट लिखिए सूचना संचार से संबंधित उपकरण, सूचना संचार से संबंधित उपकरण। उपकरण डिवाइसेस रिलेटेड विथ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। और एग्जाम्पल में लिख दीजिए, एग्जाम्पल कंप्यूटर एंड इट्स डिफरेंट वर्जन, डिफरेंट वर्जन कंप्यूटर तथा इसके विभिन्न रूप। दूसरा, अच्छा कंप्यूटर तथा विभिन्न रूप कॉमा दे करके टेलीविजन, टीवी, स्मार्टफोन, स्मार्टफोन एवं अन्य उपकरण, स्मार्टफोन एंड अदर डिवाइसेज एवं अन्य उपकरण। दूसरा लिखिए संचार माध्यम, संचार माध्यम मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, संचार माध्यम। अब जैसे नहीं होता था पहले कि कबूतर जा, कबूतर जा, जा कबूतर जा, नहीं, और उसे कौन संदेश लेके जा, कौन संदेश लेके आ, यही सब होते रहता था। ड्रोन क्या है? ड्रोन क्या है? आपको मन करता है कि नहीं हम फोन से बात नहीं करेंगे, हम कुछ गिफ्ट भेजेंगे, बर्थडे वैलेंटाइन डे का गिफ्ट भेजेंगे। तो अगर आप फिजिकली नहीं जाना चाहते हैं तो क्या देके भेज सकते हैं? किसी आप ड्रोन का ऐप, एक आने वाले दिनों में एक ऐप आएगा ड्रोन का, आप उसमें जैसे उबर ओला बुक करते हैं उसी तरह से क्या बुक कर लीजिए, आप ड्रोन बुक कर लीजिए। ड्रोन आपके घर के आगे आकर के बेल बजा देगा, ठीक है, आ जाएगा। आप पैकेट अपना रेडी रखिए, 15 मिनट से ज्यादा वेट कराइएगा तो ज्यादा चार्ज लगेगा। सर बहुत दूर है तो कैसे जाएगा? नहीं, जहां जाएगी, जहां क्या इंटरनेशनल हर भाई ओला उबर का आउट स्टेशन बुकिंग नहीं होता है, आउट स्टेशन बुकिंग भी होता है। वो जाएगा अपने बेस स्टेशन पे ड्रॉप करेगा, उसके बाद कहेगा कि भाई हवाई जहाज से इसको भेज दो। ये बहुत बहुत एडवेंचरस आदमी है ये, नहीं, ये इनका जो दायरा है वो छोटा मोटा दायरा नहीं है, बहुत बड़े दायरे वाले हैं ये। नहीं सर, मेरे दिमाग में नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम भी क्वेश्चन के जवाब ही दे रहे हैं, हम भी क्वेश्चन के जवाब। तो सोच के देखो तो अब क्या होगा आने वाले दिनों में। आप ऐप, अब बहुत सारी चीजों की जरूरत है ये। अब जैसे पिज्जा वाले हैं, भाई पिज्जा वाले को भेजना है, कहाँ मोटरसाइकिल से भेजेंगे, इधर भेजेंगे, वो सारा पिज्जा पैकेट दे करके भेज दिया। उसमें है तो इसमें एक फिगर तो दिखा रहे थे उस दिन, जब आपको फर्टिलाइजर का माने ड्रोन यूज कर रहे हैं, लंबा सा उसका वो है विंग है, और उस विंग में सारे पॉइंट्स रखे हुए, एक जगह उसमें फर्टिलाइजर लोड है, और वो जैसे नहीं जा रहा है कूलर में जो पानी गिरता है जिस तरीके से, तो उस तरह से सारा है, और वो एक छोर से दूसरे छोर की तरफ जा रहा है, फिर उधर से घूम करके आ रहा है। पूरे खेत में फर्टिलाइजर डाल देगा वो, पूरे खेत में पेस्टिसाइड्स डालना है तो डाल देगा वो। सीड्स अगर आपको भेजना है तो सीड्स भी भेज देगा। लेकिन इंडिया में प्लॉट का साइज इतना छोटा छोटा है कि हमेशा पड़ोसी के खेत में घूमते घूमते भी आधा पड़ोसी खेत में डालाएगा। ये ड्रोन टेक्नोलॉजी या जीपीएस कंट्रोल जो ट्रैक्टर हैं या हार्वेस्टर है, ये तो उन क्षेत्रों के लिए है ना जहां पे पता लगा कि 10-10 हेक्टेयर का एक ही प्लॉट है। एक बार ट्रैक्टर में जीपीएस डाल करके, जीपीएस में सारा कुछ उसका डायमेंशन फीड करके उसको ट्रैक्टर को छोड़ दिया, और छोड़ के जाके अपना घूम रहा है, घूमते हुए आ रहा है, जा रहा है, अपना ट्रैक्टर जुताई कर दिया, पूरा हार्वेस्टर ने काट दिया, इस तरह से ड्रोन ने सब कर दिया। तो सब भारत जैसे देश में ये सब होगा, ठीक है। तो ये जो लोग हैं खाने पीने, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अनाज खाएंगे नहीं, फिर ये क्या करेंगे? ये तो ये वही बात है कि फिर ये ड्रोन बनाएंगे, इस तरह के उपकरण बनाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि बैठे रहेंगे ये। तो सोच के देखो तो आने वाले दिनों में क्या हो जाएगा। तो ये ड्रोन इसी तरह का होगा ना भाई, इंटरनेट से गाइडेड होगा, वो जीपीएस कंट्रोल होगा, सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे है, और वो क्या करेगा, आपको कुछ भी डिलीवर करना है, कोई इंफॉर्मेशन भेजना है, कुछ भेजना है, आप उसको दे दीजिए, वो जाकर के वहां ड्रॉप कराएगा। नहीं, तो इसका मीनिंग ये है कि बहुत सारे जो ऐसा नहीं था कि पुराने जमाने में जो टेक्नोलॉजी थी, वो टेक्नोलॉजी कहा जाए कि वो केवल कल्पना नहीं है, वो कोई इमेजिनेशन नहीं है, वो रियलिटी है। और आज के डेट में उस इमेजिनेशन को क्या किया जा रहा है, रियलिटी में फिर से।
अदरवाइज उस जमाने में, अब तो कबूतर भी कंफ्यूज्ड है, बिल्कुल नहीं कंफ्यूज है, भेजेंगे यहाँ से पहुंच जाएगा कहीं और, इसमें वो होता। तो क्या लिखे, संचार माध्यम, और उसमें लिख लो संचार माध्यम भी दो तरह का है। संचार माध्यम दो तरह के होते हैं, एक होता है वायर्ड, जैसे जो पहले है उसको बोलते हैं, एक तो जैसे ऑप्टिकल फाइबर का हो गया, ऑप्टिकल फाइबर हो गया, दूसरा वायरलेस फिडेलिटी हो गया, वाईफाई या वाईमैक्स देखेंगे तो। एक होता है वायरलेस कम्युनिकेशन और दूसरा होता है वायर्ड कम्युनिकेशन, तार और दूसरा बेतार। तो उसमें लिख दीजिए एक लाइन, संचार माध्यम में तार एवं बेतार, वायर एंड वायरलेस, तार एवं बेतार। तो तार का उदाहरण हो गया ऑप्टिकल फाइबर, तार का उदाहरण, तार का बेस्ट एग्जांपल हो गया ऑप्टिकल फाइबर, और बेतार का एग्जांपल हो गया वाईफाई, लिख दीजिए वाईफाई हुआ, लाईफाई हुआ, लाईफाई उसका बेस्ट एग्जांपल के रूप में आ रहा है। तार का, तार हो गया वायर, और लाईफाई बोलते हैं लाइट फिडेलिटी। द इंफॉर्मेशन विल बी ट्रांसमिटेड नॉट विद द यूज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर बट विद द यूज ऑफ लाइट, लाइट कमिंग। जैसे अब तो यहाँ पे तो थोड़ा देसी तरीके का है, नहीं तो आने वाले दिनों में तो घरों में सब जगह एलईडी, भाई फॉल सीलिंग हो रहा है, और फॉल सीलिंग होकर के हर जगह एलईडी का लग रहा है, तो दीवार में एलईडी में ही कनेक्शन दे देंगे, और एलईडी के लाइट के साथ ही घर में क्या होगा, एक तो प्रकाश भी आएंगे और दूसरे नेटवर्क भी आएगा, और उसी नेटवर्क को यूज करके, और उसका कोई ऐसा कोई हार्म भी नहीं होगा, और साथ में स्पीड भी आप 10 Gbps तक का स्पीड ले सकते हैं उससे। एक घर में कनेक्शन लिया, जैसे नहीं होता एक जगह पानी डाला और पता चला कि सब घर में फैल गया, सारे लाइट के थ्रू क्या आ रहा है, लाइट भी आ रहा है और साथ में वाईफाई भी आ रहा है। हाँ, ज्यादा सिक्योर रहेगा, कोई दूसरा देखेगा नहीं, देख नहीं पाएगा कि आप देख क्या रहे हैं, ठीक है। तो ये भी इसमें है। तो लाइव, इसको बोलते हैं लाईफाई, लाइट वेस्ट फिडेलिटी। जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है उसको इस तरीके से लाइट सोर्स के रूप में, वहां पे कैरियर क्या हो जाएगा, प्रकाश तरंगे। ऑप्टिकल फाइबर में भी कैरियर, सूचनाओं के संचार का काम, जो कैरियर है वो लाइट है। भाई अगर जाते हैं जो कॉपर वायर वगैरह होते हैं उसमें विद्युत तरंगे होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, वो इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। उस इलेक्ट्रिसिटी के साथ मल्टीपल चैलेंजेस हैं, उसके जगह पे लाइट को यूज किया जा रहा है, ठीक है। और लाइट का यूज तो आप उसमें भी कर रहे हैं, जो मार्स मिशन है, तो मार्स मिशन में डीप स्पेस कम्युनिकेशन जो हो रहा है, गहरे अंतरिक्ष में संचार। अब मान लो मार्स के ऊपर हमने जो भेजा हुआ मंगलयान भेजा हुआ है, तो मंगलयान जब तक इसरो से कनेक्टेड है तब तक लाइव माना जाएगा उसको। जिस दिन कम्युनिकेशन, जैसे चंद्रयान 1 डिस्कनेक्ट हो गया था, चंद्रयान 2 भी डिस्कनेक्ट हो गया, चंद्रयान 1 तो 8-10 महीना काम करने के बाद डिस्कनेक्ट हुआ था। तो ये जब कम्युनिकेशन कट जाता है उस डिवाइस से, तो उसको लॉस्ट केस मान लिया जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से तो सोच के देखो, मंगल के कक्षा में अगर मंगलयान घूम रहा है, तो भाई अर्थ से उसके ऊपर कैसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं आप, वहां से कैसे कम्युनिकेशन है। तो उसके लिए कैरियर, जो इंफॉर्मेशन आप भेज रहे हैं उसका कैरियर क्या है, तो कैरियर प्रकाश तरंगे हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि एक प्रकाश तरंग जो लाइट वेव है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है ये अर्थात एक सेकंड में इतना 3 × 10⁸ 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड का स्पीड होता है, 3 लाख किलोमीटर का। तो एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जा सकता है। तो भाई 10-12 सेकंड में तो चंद्रमा पर, भाई डीप स्पेस कम्युनिकेशन, तो प्रकाश तरंगों का यूज करके, तो अब जाकर के हम लोग डीप स्पेस कम्युनिकेशन में लाइट वेव यूज करते थे, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर लाइट वेव यूज करते थे। अब आने वाले दिनों में क्या हो जाएगा, जो वाईफाई है उस वाईफाई की जगह पे क्या हो जाएगा, लाईफाई हो जाएगा, लाइट फिडेलिटी। और इसको लेकर के बड़े पैमाने पर रिसर्च चल रहा है, और आने वाले दिनों में हो भी जाएगा ये धीरे धीरे। ऐसे अभी के टाइम पे ही एलेक्सा वगैरह से जो लाइट बल्ब है तो एलेक्सा से कंट्रोल नहीं आ रहा है। आप बोलते हैं कि थोड़ा कि ब्लू हो जाओ, तो ब्लू हो जाता है लाइट, रूम को आपको मन करता है नहीं अब ग्रीन होना चाहिए, तो ग्रीन हो जाता है, चलो बंद हो जाओ, अब अंधेरा कर दो। वही होगा ही, ज्यादा लाइट जला देंगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अंधेरा ही अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये जो एलेक्सा गाइडेड जो भी आ रहे हैं, जो लाइट आ रहा है, तो उस तरीके से आप मान के चलिए एक ऐसा बल्ब आएगा जिस बल्ब से क्या होगा, आप उसी से सिग्नल सारे जा रहे हैं, आप उससे कनेक्ट हो जाइए, कनेक्ट होकर के अपना देखिए ये चीजें। तो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। क्या लिखे, लाईफाई इत्यादि। पैरा चेंज करके लिखो, पिछले वर्षों में इन रिसेंट ईयर्स पिछले वर्षों में दोनों तकनीक में तेजी से सुधार हो रहा है। इन रिसेंट ईयर्स बोथ टेक्नोलॉजीज
आर फास्ट रिफॉर्म्ड, दोनों तकनीक में तेजी से सुधार हो रहा है, सुधार हो रहा है। देखो इंटरनेट, इंटरनेट is the most, internet is the most common use of these technological transformation. इंटरनेट इस तकनीकी बदलाव का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोग है। इंटरनेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या लिखे? इंटरनेट पिछले वर्षों में तकनीक तेजी से सुधार हो रहा है। इंटरनेट इस तकनीकी बदलाव का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोग है, महत्वपूर्ण उपयोग है। और उसमें हेडिंग डाल दीजिए नीचे इंटरनेट, हेडिंग इंटरनेट डाल दीजिए। अब इंटरनेट में जाएंगे तो एक इसका तकनीक हो गया, दूसरा इसका उपयोग हो गया, और तीसरा इसके चैलेंजेस, साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा लिख लो, टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन यूजेज, और तीसरा साइबर सिक्योरिटी। नहीं, आज के डेट में साइबर सिक्योरिटी इज द मोस्ट, जैसे से आप पब्लिक डोमेन में जा रहे हैं, कुछ भी प्राइवेट नहीं रहा, कुछ भी प्राइवेट नहीं है। नहीं, सबसे पहले क्या होता था कि एक फोटो खींचते थे, तो जो फोटो खींचते थे आपका फोटो आपके कैमरे में है, और सिर्फ आपके कैमरे में ही है, आप ही के पास है, दूसरा कोई भी आदमी अच्छा थोड़ा मुझे दिखाओ, थोड़ा मुझे दिखाओ। नहीं, आपके डेट में अगर गलती से मोबाइल से फोटो खींच लिए तो अब सिर्फ आपके कैमरे में, सिर्फ आपके पास वो फोटो नहीं है। जहां फोटो खींचे वो गैलरी में गया, गैलरी से वो 10 ऐप है, एक जगह से डिलीट करेंगे उसके बाद भी 10 ऐप पर पड़ा हुआ है वो। जैसे नहीं होता है पीडीएफ का, कोई अगर आपने पीडीएफ का कोई डॉक्यूमेंट्स अगर ले रखा है तो जितने भी पीडीएफ से या वर्ड से जुड़े हुए ऐप हैं सब ऐप पर है वो। अगर यहां से डिलीट भी कर देंगे तब भी वहां पड़ा रहेगा वो। आपने कई बार गलती से कई जगह सेव कर रखा है, क्लाउड को ऑन कर रखा है, वो जैसे ही फोटो में व्हाट्सएप का जितना चैट है वो सारा का सारा कहाँ हो रहा है? क्लाउड के ऊपर सेव हो रहा है। फोन गुम भी पॉजिटिव भी है, फोन अगर गुम हो जाता है तब भी आपकी कोई सूचना लॉस्ट नहीं होती है, वो सारा का सारा डेटा क्लाउड पर अवेलेबल है। दूसरा नया फोन लेके आइए, उस मेल के साथ आप उसमें लॉग इन करिए, सारा डेटा दोबारा आपके नए वाले फोन में अवेलेबल है। तो ये क्लाउड का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी है, लेकिन इसका निगेटिव एस्पेक्ट्स भी है कि जितने आपने सो कॉल्ड प्राइवेट जो चीजें होती है वो सारे के सारे कुछ भी आज प्राइवेट नहीं है, सब वो है। और आने वाले दिनों में ये जो व्हाट्सएप वाला एक आया था, जो डिस्प्यूट आया था, उसमें क्या होता है, कई बार मान लो मेक माई ट्रिप से हमने कोई टिकट किया, मेक माई ट्रिप से टिकट किया मेल का यूज करके, तो मेक माई ट्रिप को तो पता चला ना कि मैं वेब चेक इन गया, गूगल पे जाके इंडिगो पे गया, इंडिगो पे जाके वेब चेक इन किया, वेब चेक इन किया, कहां से कहां जा रहा हूं, ये सारा इंफॉर्मेशन गूगल को है कि नहीं है? मेक माई ट्रिप को है कि नहीं है? तो जैसे ही आप चेन्नई पहुंचेंगे वहीं मेक माई ट्रिप आपके पास मैसेज भेजेगा कि चेन्नई में कोई अच्छा होटल चाहिए तो कृपया बताएं। एयरपोर्ट पे उतरने के बाद अगर आपको बिल्कुल सैनिटाइज टैक्सी चाहिए तो बताएं। उसको सब पता है कि आप कहां से कहां जा रहे हैं, और हर सब आपके लिए बेस्ट ऑफ ऑप्शन वहां पे वो अवेलेबल मैसेज के रूप में कर रहा है लगातार, आप जहां जहां जा रहे हैं। अब व्हाट्सएप में भी यही देखा था, व्हाट्सएप के साथ था, पूरी तरह से इनक्रिप्टेड था, कोई दो आदमी जो जिसके बीच में बातचीत हो रहा है उसके अलावा कोई थर्ड पर्सन उस डेटा को नहीं देख सकता था। वो यही उनका था कि एक व्हाट्सएप ग्रुप फैमिली का बना हुआ है, मैरिज के लिए कोई फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें जितने चैट हो रहे हैं वो सारा चैट व्हाट्सएप के पास है, व्हाट्सएप से फेसबुक के पास है, फेसबुक से वो जहां जहां जो भी उससे रिलेटेड आप बात कर रहे हैं कि आज चलो चलते हैं ज्वेलरी खरीदने, व्हाट्सएप ग्रुप में क्या हो रहा है कि ज्वेलरी खरीद लेते हैं, आज हो गया बातचीत। इसकी सूचना व्हाट्सएप ने किसको दे दिया? फेसबुक को दे दिया। फेसबुक से जहां ज्वेलरी वाले को मिल गया, और ज्वेलरी वाले को मिल गया कि ये अब आज गोल्ड खरीदने का इनका प्लान है, आपके पास 10 मैसेज आया हुआ है 10% डिस्काउंट के साथ ज्वेलरी अवेलेबल, इनके पास सारा, ठीक है। हाँ, नहीं ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन में आप लोकल, चूंकि लोकल भी तो वहां पे उसने ऐड दे रखा है, तानिस्क ने ऐड दे रखा है उसके फेसबुक के ऊपर अपने ज्वेलरी का,
ठीक है, उसने क्या दे रखा है, उसने गूगल यूट्यूब पे अपना एडवर्टीजमेंट दे रखा है। तो ये यूट्यूब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी अगर इस तरह के कम्युनिकेशन हो रहा है ज्वेलरी से रिलेटेड, यूट्यूब पे कोई ज्वेलरी से रिलेटेड सर्च हुआ कुछ देखने के लिए, तो ये यूट्यूब के पास वो इंफॉर्मेशन चला गया कि आप ज्वेलरी, तो आपका ये जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन यूट्यूब वाला किसको दे देगा? सारे जितने शॉपिंग साइट्स हैं जो उनको एडवर्टीजमेंट दे रखे हैं सबको बता देगा ये बात वो। और इस तरीके से कुछ भी आपका प्राइवेट नहीं है, आपकी सारी चीजें पब्लिक डोमेन में हो गई हैं। सबसे अच्छा अगर प्राइवेट रहना चाहते हैं तो इस स्मार्टफोन से दूर रहिए, एकदम प्राइवेट रहेंगे। पुराने जमाने में सोचिए कि पिताजी का फोटो जिस कैमरे से खिंचाता था वो कैमरा ले आइए, जिसका कोई ब्लूटूथ कनेक्शन ना हो, कोई इंटरनेट कनेक्शन ना हो। अभी तो कैमरे से ही, कैमरे में ही है सारा का सारा, कैमरे से ही उसमें जो मेमोरी है उसी से, वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, वहीं से पता चला कि सारा का सारा उस पर चला जा रहा है। आपको कोई चिप निकाल करके कहीं सेव करने की जरूरत ही नहीं है। आप कैमरा फोटो खींचते रहिए, वो सब गूगल, सब क्लाउड पे जाके सेव हो रहा है। आपके उस पर भी सेव नहीं हो रहा है, सब अपने आप ही सेव हो रहा है। इस तरह से टेक्नोलॉजी आ रहा है, तो कुछ भी निजी नहीं है, सारा का सारा पब्लिक डोमेन में है। तो साइबर सुरक्षा इज आल्सो अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, पार्ट ऑफ, और ये अब बियॉन्ड कंट्रोल हो जाएगा। अब इसमें सबसे एक अच्छी बात इसमें ये थी, पहले जो 4G, आखिर 5G के लिए अमेरिका और चाइना के बीच में इतनी मारामारी क्यों हुई? हवाई का जो चेयरमैन था उसको अमेरिका ने अरेस्ट कर लिया, अमेरिका में अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि अमेरिका के साथ था कि अमेरिकी की जो कंपनीज हैं वो एथिकल काम करते हैं। आपने देखा होगा कि गूगल के हेड को, सुंदर पिचाई को, बजाबते सीनेट में बुला करके उनको सारे सांसदों ने, मेजोरिटी ऑफ जो टेक्निकल एक्सपर्ट थे, जो सांसद थे, उन्होंने इनको ग्रिल किया। उसी तरह से फेसबुक के हेड को बुलाया, सबको वहां पे बुला करके, क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स और प्राइवेसी को इंपॉर्टेंस देते हैं वो, और अनएथिकल काम नहीं होता है अमेरिका में, नहीं करने देते हैं वो। लेकिन चाइना के पास तो गवर्नमेंट ही अनएथिकल चीजों को प्रमोट करती है। तो सोचो 5G अगर 5G में अगर चाइना डोमिनेट कर जाए, चाइना आ जाए, तो इसका मतलब 5G जो जो यूज करेगा वो सारा डेटा किसके पास जाएगा? सारा चाइना की कंपनीज के पास जाएगा, और सारा चाइना की कंपनी के पास जाएगा, और चाइना ने अपने सारी कंपनी को बोल रखा है कि सारा डेटा आप एक पर्टिकुलर सर्वर पे डालो, और उस तरह से चाइनीज कंपनी होंगी, वो चाइनीज कंपनी, और कहा जाए एक तरह से वायलेंटली अगर उसको उस सारा डेटा का मिसयूज करेंगी। और अब फिर वही बात है, चाइना की कोई कंपनी आपके डेटा को अगर प्राइवेट कहीं पे, अगर प्राइवेटली उसका कमर्शियल यूज कर रहे हैं, आप उसको क्या कर सकते हैं? कैसे बुलाएंगे उसको? चाइना कोई इंटरेस्ट है, चाइना में खुद ऐसा कुछ नहीं होगा, प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए, एथिकल प्रैक्टिस के लिए चाइना खुद कुछ नहीं करेगा। दूसरा चीज है कि दूसरे देश के लोग उस चाइनीज कंपनी को बुला कैसे सकते हैं? आपके पास बस एक ही ऑप्शन होगा कि भाई आप बैन करिए, तो बैन करेंगे, टिकटॉक को बैन कर देंगे, 5G को कैसे बैन करेंगे? 5G का फिर बैन करेंगे तो अल्टरनेटिव देना पड़ेगा। ऐप बैन कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी कैसे ऐप बैन करेंगे? अदरवाइज आपको 4G पे ही रहना होगा, और उसके 5G का जितना भी बहुत सारा सर्वर होगा, बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल जो सपोर्ट होगा, वो सब चाइना के पास रहेगा। तो सारा वर्ल्ड का सारा डेटा किसके पास चला जाएगा? और अभी कहा जाता है कि 21st सेंचुरी विल बी ड्रिवन बाई डेटा, नॉट बाई पेट्रोल एंड डीजल। जो 21वीं सदी है वो तो पेट्रोल डीजल से नहीं चल रहा ना, किससे चल रहा है? वो तो डेटा से चल रहा है। मान लीजिए कि इंश्योरेंस कंपनी है, उसके पास 1 लाख डेटा अगर ऐसे लोगों का आ जाए जो कि इंश्योरेंस में इंटरेस्टेड हैं, अगर उस 1 लाख लोगों को हिट किया जाए, अगर थोड़ा डिस्काउंट देकर के, ऑफर देकर के, अदरवाइज करके, तो उसमें से तो सोचो उस कंपनी को उड़ने से कौन रोक सकता है? उस कंपनी को चलने से कौन रोक सकता है? तो उसी तरह से आज के डेट में क्या आता था? क्लासिफाइड। इसलिए देखो न्यूज़पेपर में और इसमें केवल नेताओं का, अरविंद केजरीवाल जी का केवल एडवर्टीजमेंट आता है। अदरवाइज मोस्टली जो एडवर्टीजमेंट है वो कहां शिफ्ट हो गया? सारा डिजिटल शिफ्ट हो गया, क्योंकि वो डिजिटल जिस प्लेटफॉर्म पे आप डेटा एडवर्टीजमेंट देते हैं, वो क्या करता है कि वो क्लासिफाइड डेटा आपको प्रोवाइड करता है। माने आपने जो एडवर्टीजमेंट पोस्ट किया, जो भी फेसबुक पे जाएगा उसको क्या करेगा? वो उस तरह से कैटेगरी सेलेक्ट करा लेगा। एजुकेशन, तो जो भी एजुकेशनल पर्पस के लिए जाएगा, पता चला कि वो उसके सामने रहेगा वो एडवर्टीजमेंट। ऐसे लोगों के पास जो पता चला कि जो किसान है वो जो फेसबुक पे जाएगा वहां वो नहीं रहेगा। कोचिंग का एडवर्टीजमेंट किसके लिए रहेगा? स्टूडेंट्स वाले पे रहेगा। तो क्लासिफाइड रहेगा, और क्लासिफाइड रहने का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि इंपैक्ट ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट विल इंक्रीज। और न्यूज़पेपर में फुल पेज का दे देते हैं, पता चला कि उसको रेडी वाला भी देख रहा है, उसको प्राइम मिनिस्टर भी देख रहे हैं, उसको साइंटिस्ट भी देख रहे हैं, उसको सब देख रहे हैं, और 90% लोग क्या करते हैं? उसको फेंक देते हैं। 10% 5% लोगों के 10-5% लोगों के पास पहुंचने के लिए हम इतने बड़े फुल पेज में एडवर्टीजमेंट देने का क्या फायदा है? हम ऐसे जगह दें जहां वो सीधे हमारे टारगेट ग्रुप के पास पहुंचे। तो पूरा प्रिंट मीडिया का जो एडवर्टीजमेंट है, पूरे प्रिंट मीडिया तहस नहस हो रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा सारे प्रिंट मीडिया ने अपना डिजिटल वर्जन
डिजिटल ट्रांसमिशन कर लिया। अगर आपको जागरण दैनिक भास्कर पे एडवर्टीजमेंट देना, आप दीजिए उसको, वहां भी देंगे, यहां भी देंगे। सब धीरे धीरे बाद में क्या हो जाएगा, ये जो प्रिंट मीडिया इतना कॉस्टली हो जाएगा, इसका चलाना मुश्किल हो जाएगा इनको। सारे ललन टॉप हुआ, चाहे कौन कौन, सब इस पे आ गए वो धीरे धीरे। आप जाके देखिए, उस पे ट्विटर पे जाके देखिए, आप सब्सक्राइब करिए, सारा हिंदुस्तान टाइम्स से लेके हिंदुस्तान दैनिक जागरण से लेके अमर उजाला से लेकर के सब कुछ है वहां पे, और डेली न्यूज आ रहे हैं, और उस पे साथ में एडवर्टीजमेंट छाप रहे हैं वो सारा का सारा। तो अगर नहीं छापेंगे तो जैसे प्रतियोगिता दर्पण छपता था, आप पलट के देखिए एक एडवर्टीजमेंट नहीं है प्रतियोगिता दर्पण में, जबकि यही प्रतियोगिता दर्पण था 1.5 लाख रुपए का एडवर्टीजमेंट छपता था एक एक पेज का, और आज एक एडवर्टीजमेंट नहीं है। उसको देने से क्या, बच्चा उसको पढ़ता ही नहीं है, अब तो पढ़ता भी नहीं है, अब पता चला कि सब डिजिटल ज्यादा इफेक्टिव है बनिस्बत की यूट्यूब, ज्यादा इफेक्टिव है बनिस्बत की यूट्यूब, फेसबुक और ज्यादा इफेक्टिव है। तो इस तरह से लाइफ और इकोनॉमी चेंज हो रहा है। क्या लिखे, तकनीक, उपयोग और साइबर सुरक्षा, ठीक है। तो उसमें देखो तकनीक वाला पार्ट में हमने इसलिए एक लिखवाया कि पहले एक होता था कि जैसे जितने बड़े पैमाने पे लोग अपना डोमेन, जैसे वेबसाइट आपको लॉन्च करना है, आपको ईमेल, तो जैसे ही आप नहीं जाते हो अपना, जैसे आप अपने नाम @gmail.com ढूंढने जाइए, सर्च करने जाइए, अब देखिएगा वो है ही नहीं, कोई और लेके बैठा हुआ है। ठीक है, ये तो हमने बहुत पहले लिया हुआ ना, aस्थाई@gmail.com हमारे पास है भाई, अपना मेल है। तो आप भी चाहते हैं कि नहीं, तो ये लाख लाख रुपए का, 2-2 लाख रुपए का एक दिन एडवर्टीजमेंट छपा हुआ था कि अगर आपको अपने नाम का .com चाहिए तो आप मुझसे संपर्क करिए। लोगों ने लाख लाख डोमेन GoDaddy पे जाकर के वेबसाइट के लिए या अदरवाइज लोगों ने ब्लॉक करके रखा हुआ है, 2-2 साल 3-3 साल के लिए खरीद के रखा हुआ है। guruji.com, ठीक है, पाठशाला.com, लोगों ने ऑलरेडी इसको बुक करा करके, चूंकि GoDaddy पे जाएंगे तो 1000-1200 रुपए में बुक हो जाएगा, ये अब बुक करके रखा हुआ है, इसका बिजनेस बना के रखा हुआ है। लाखों लाखों डोमेन नेम जो सीधे इस तरह के नाम होते हैं, .in, .com, ये सब बुक करके रखा हुआ है। आप जाके उनसे खरीदिए, आप लाख रुपए दीजिए अगर आपको चाहिए अपने नाम का सीधा वाला, नहीं तो फिर 2021, 2022 बाबूजी का बर्थडे, अपना बर्थडे सब जोड़िए, तब जाकर के एक लंबा चौड़ा मेल मिलता है ना इस तरह से, तब जाकर इधर उधर सब उलझाएंगे, और वो मेल रोज परेशान करेगा आपको। बताएंगे तो 4 बार में बताना पड़ेगा, लिख के भेजेंगे, पता लगा आपने सही से स्पेल किया, पता लगा उसने गलत स्पेल कर लिया, अब जो भी इंफॉर्मेशन आना है वो आ नहीं रहा है। बैंक वाले ने, बैंक में ईमेल आपने दिया, अब उसने एक वर्ड इधर उधर मिस्टेक कर दिया, और सिंपल रहेगा तो स्वाभाविक रूप से सबके लिए अच्छा होता है ये, तो उसमें जाएंगे। तो इसके लिए पहले इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 चलता था, माने जो एड्रेस बार होते थे तो उसके फिर लिमिटेड ऑप्शन होते थे। अभी 2010 से 11 के आसपास से इन्होंने एक नया एड्रेस बार लिया, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, और उसका फायदा ये हुआ कि अब वो इस तरह के जितने भी डोमेन नेम, नहीं तो अदरवाइज होता क्या कि भाई सभी जितने भी नाम अवेलेबल, जैसे नहीं होता है कि मान लो 3 डिजिट का, जैसे दिल्ली का है DLN, मान लीजिए दिल्ली का नंबर है और उसमें 2, तो DLN से 3 डिजिट से आप कितने मैक्सिमम 999 आप, ठीक है, अगर 3 डिजिट का अगर देंगे तो 999 गाड़ियों का नंबर दे सकते हैं। 4 डिजिट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9999 हो जाएगा। 5 डिजिट कर देंगे तो कितना हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो आपका जो डोमेन नेम जो बुक करना है, तो डोमेन नेम में एड्रेस बार का चौड़ाई क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, तब आप इंक्रीजिंग डिमांड को मीट आउट कर सकते हैं। नहीं तो जब आप मेल बनाने जाएंगे तो आएगा कि जगह खाली नहीं है, कृपया इंतजार करें। अब उसमें 10-20 लोगों का डिलीट होगा तो आगे जो यू आर इन क्यू, तब आपको पता चला कि नया मेल बनाने का ऑप्शन मिलेगा, नया वेबसाइट बनाने का मौका मिलेगा। लेकिन उसके पहले ही IEEE है, ठीक है, IEEE ग्लोबल तरह से वॉलंटरली ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके द्वारा ये इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 दिया गया। प्लस इसके अलावा जाते हैं तो आपके डेट में पहले शुरू में क्या था भाई, मोस्टली इंटरेक्टिव वेब 1.0 में मोस्टली जो था, जैसे आपने वेबसाइट बनाया, आप जाके केवल रीड करिए, ठीक है, वे आप जाएंगे तो फेसबुक, लेकिन वही जो 2004 में फेसबुक आया और उसके बाद यूट्यूब और बाकी, ये क्या हुआ, ये वेब 2.0 आया। मैं आप पढ़ने के साथ साथ कुछ उसमें अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। वेब 1.0 में क्या था, केवल और केवल सारे भाई वेबसाइट हैं सारे, वो भाई 1 वे है, वो 2 वे तो था नहीं, इंटरेक्टिव तो नहीं था वो। लेकिन इंटरनेट के लोकप्रिय बनने में सबसे बड़ी भूमिका किस चीज ने निभाई, 1 वे और 2 वे ने। 2 वे भाई आप दूसरे का फोटो देखने के साथ साथ अपना फोटो भी उसके ऊपर अपलोड कर सकते हैं। अपने फैमिली यूट्यूब चैनल एक बना लिया आपने, जो भी बर्थडे हो रहा है, जो भी एनिवर्सरी हो रहा है, सारा का सारा उसमें आप डालते जा रहे हैं। डालते जाने से फायदा क्या होगा, आपका जो वीडियो है वो वीडियो अगले जनरेशन तक, हमारे घर में ऐसे भी महान पुरुष
हुआ करते थे जिनका चेहरा ऐसा था, नहीं? तो सोच के दो, और ये चीज करना चाहते हैं तो आपको अगले जनरेशन को क्या ट्रांसफर करना है? इतिहास लिख के ट्रांसफर नहीं करना है, रियल टर्म में जो वीडियो है वही अपने आप ही ट्रांसफर होता जाएगा। फैमिली का जो यूट्यूब चैनल है, पता चला कि उसमें 400 वीडियो हैं, और उसमें से पहला दूसरा तीसरा वीडियो कब का है? आज से 100 साल पहले का है वो। अच्छा, मेरे दादाजी ऐसे हुआ करते थे, आ रहा है समझ में? ये तो इस तरीके से उसका पासवर्ड सबके पास है, जो भी अपना बर्थडे मना रहा है सारा अपना वीडियो उसमें डालते जा रहा है। तो एक फैमिली का एक हिस्ट्री रेडी हो जाए। जब ये, इसको बोलते हैं वेब 2.0, जब इंटरनेट में ये वर्जन आया इंटरनेट के डेवलपमेंट में, तब जाके इंटरनेट ज्यादा पॉपुलर हुआ। और फिर उसमें एक थर्ड आया जो कि एक था नेट न्यूट्रलिटी का, एक आया कि भाई नहीं, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे मान लीजिए हम सर्च करने जा रहे हैं, तो सर्च करने जा रहे हैं तो मंदिरों में तिरुपति बालाजी जाते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, तो वहां पे जब पैसा देने से वीआईपी लाइन है, और पैसा नहीं देंगे तो नॉर्मल लाइन है, ठीक है? तो इंटरनेट पर भी, इंटरनेट के माध्यम से अगर हम भगवान जी के पास जाना चाहते हैं तो वहां पर भी क्या होना चाहिए? वहां पर भी दोनों होना चाहिए। भाई अगर मान लीजिए बिना पैसे का जा रहे हैं तो स्लो लेन से जाइए, और अगर एयरटेल को आप पैसा दे दीजिए तो वो क्या करेगा? आपको फास्ट लेन पहुंचा देगा। तो उसमें है कि नहीं, दैट नेट न्यूट्रलिटी शुड बी मेंटेन्ड, अदरवाइज नेट विल बी, आपको जो डेटा आप फायर करते हैं वो केवल इंटरनेट पर जाने के लिए है। जैसे इमेजिका में जाएंगे, एसएल वर्ल्ड जो अमेरिका, जो वहां पे मुंबई में है, आप जाएंगे तो उसके गेट के अंदर जाने के लिए वो आपसे टिकट का पैसा लेते हैं, और उसके बाद जब अंदर जाते हैं तो जितने उनके बाकी प्रोग्राम्स हैं सबके लिए आपको अलग अलग टिकट लेना पड़ता है। तो उसी तरह से नेट न्यूट्रलिटी में यही था कि गूगल तक जाने के लिए आपको एयरटेल का पैकेज लेना पड़ेगा। गूगल के आगे अगर कुछ सर्च करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो वेबसाइट जैसे अमेजन वाला है, अमेजन को सर्च करेंगे तो एकदम से कुछ चीज, कुछ भी सर्च करेंगे, क्या आएगा? केवल अमेजन आएगा, बाकी फ्लिपकार्ट नहीं आएगा। क्यों? अमेजन ने क्या किया हुआ है? एयरटेल को पैसा दे रखा है कि बाकी जितने भी ई कॉमर्स साइट्स हैं सबको किल करो, सबको, सबका किलिंग। किलिंग मतलब क्या हुआ? उसको जब खोलेंगे, अब नहीं जोर जबरदस्ती करेंगे, नहीं फ्लिपकार्ट हम खोलेंगे, तो जैसे ही फ्लिपकार्ट खोलेंगे तो वो बफिंग करते रहेगा, 5 मिनट तक खुलेगा नहीं। अमेजन खोलेंगे 1 सेकंड में खुल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रायोरिटाइजेशन ऑफ, प्रायोरिटी तय कर दीजिए कि पहले, और प्रायोरिटी में पहले नंबर पे कौन रहेगा? जो भाई जो उसको एयरटेल को पैसा देगा। तो एयरटेल का रेवेन्यू जैसे लॉस्ट हुआ था, जैसे कई सारी कंपनियां, एयरटेल, वोडाफोन, ये सब कंपनियां तो एकदम डूब गई ना, बिल्कुल डूबने, क्योंकि वॉइस मैसेज, वॉइस के थ्रू इनको पैसा मिलता था, वो खत्म हो गया। आप व्हाट्सएप कॉल कर लेते हैं, आप मैसेज के थ्रू इनको पैसा मिलता था, ठीक है? जब होली के दिन हैप्पी होली करने के लिए 3-3 रुपए लेते थे, तो लोगों ने 3 दिन पहले ही हैप्पी होली करना शुरू किया। तो व्हाट्सएप के आने से ये हैप्पी होली की कहानी भी खत्म हो गई, इससे जो उनका रेवेन्यू आता था वो भी उनका खत्म हो गया। वॉइस कॉलिंग से जो रेवेन्यू आता था वो भी उनका कॉलिंग खत्म हो गया। अब उनका पैसा कहां से आएगा? एयरटेल कैसे चलेंगे? एयरटेल के चलने का, भाई उनको भी तो रेवेन्यू चाहिए इतने बड़े सिस्टम को चलाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया? भाई अब इंटरनेट आया, और इंटरनेट में भी कई तरह की, तो वहां पे उन्होंने अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए फिर दिया कि भाई क्लाउड सर्विसेज, एयरटेल के द्वारा क्लाउड सर्विसेज दिया जाएगा। भाई जो भी आप डेटा स्टोर करना चाहते हैं, मैं 75 रुपया रेंटल लूंगा आपसे। इस तरह की सुविधाएं आनी शुरू हुई। फिर उसके बाद आया कि नहीं, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ, भाई आप मुझे एक्स्ट्रा पैसा दी, वही जैसे मैं अमेजन से पैसा ले लूंगा, मैं किसी और से पैसा लेकर के, एंड दैट विल बी द सोर्स ऑफ माई रेवेन्यू। लेकिन बाद में अमेरिका में भी, इंडिया में भी नेट न्यूट्रलिटी को एक तरह से फंडामेंटल राइट माना गया कि ये ग्राहक के का किस साइट को सर्च करे, दैट्स राइट शुड बी मेंटेन्ड विथ कस्टमर। इट शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय वेब होस्टिंग कंपनीज, और ये जो एयरटेल सर्विस प्रोवाइडर को ये डिसाइड करने का राइट नहीं है कि कस्टमर किसको राइट टू सिलेक्शन शुड बी अ फंडामेंटल राइट, इट शुड नॉट बी हैम्पर्ड और डिस्टर्ब्ड। और इस कारण से ही भाई हमारे सिलेक्शन का जो राइट है, उसी कारण से तो इंटरनेट इतना लोकप्रिय हुआ। आज अगर प्रायोरिटी हमें अमेजन से, मेरा अमेजन का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा नहीं है, मैं बार बार खोल रहा हूं तो अमेजन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो कस्टमर, अब तो कस्टमर आगे नहीं जाएगा, कस्टमर पीछे हो जाएगा, अर्थात इंटरनेट ने एक कस्टमर को लूज कर दिया। आ रहा समझ में? मैंने अमेजन से कुछ खरीदा, मैं नाराज हूं अमेजन से, और दूसरा साइट खुल नहीं रहा है, तो मैं क्या करूंगा फिर? तो एक कस्टमर को तो लूज किया ना इंटरनेट ने, और इस तरह से एक कस्टमर सब लूज होने लगे तो इंटरनेट का जो एक्सपेंशन है दैट विल बी अफेक्टेड। अगर मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन रहने चाहिए, और इस प्रोसेस में जो नेट न्यूट्रलिटी की एक बात आई थी, वो नेट न्यूट्रलिटी को प्रायोरिटी दिया गया, नेट जो पार्शियलिटीज था उसको रोक दिया गया।
अदरवाइज जो कंपनी थी उनका लॉजिक ये था कि जब भगवान के यहाँ जाने में टिकट लगता है तेजी से और स्लो, तो हमारे यहाँ से आगे जाने में तेज और स्लो का ऑप्शन क्यों नहीं होना चाहिए। सरकार ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या लिखे? देखो, इंटरनेट का तात्पर्य इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर है। इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ, अच्छा कंप्यूटर ही लिखिए। इंटरनेट का तात्पर्य क्या लिखे? तात्पर्य कंप्यूटर एवं अन्य उपकरणों का अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है। इंटरनेट मीन्स इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस। It can also be defined as network of networks. इसे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। अभी अंतरराष्ट्रीय पे ही लटके हुए हैं आप। क्या लिखे? कंप्यूटर क्या लिखे जी? अन्य उपकरणों का अंतरराष्ट्रीय, हमने अंतरराष्ट्रीय बोला था, आपने राष्ट्रीय कर दिया इसको। अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है, इसे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स के रूप में भी जाना जा सकता है। इट कैन बी आल्सो नोन एज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, माने जालों का जाल है। जैसे कि इसका मीनिंग क्या हुआ? हमारे पास 10, मान लो 10 मोबाइल है, वाईफाई से जुड़ा हुआ, हमने अपना कंप्यूटर नेटवर्क, पहले उसको बोलते थे पहले लैन, अब तो ये सब सारी परिभाषा आउटडेटेड परिभाषा हो गया। एक परिभाषा बस जरूर है, इट्स ए इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर एंड अदर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ये चीज तो सही है, लेकिन नेटवर्क पहले होता था, लैन बनता था, लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे मान लो एयर इंडिया का ऑफिस है, पूरा ऊपर से नीचे तक उसमें 1000 कंप्यूटर लगे हुए हैं, तो उसका क्या होगा? एक अपना पहले लोकल एरिया नेटवर्क बनेगा, जिससे कि एक कंप्यूटर का सूचना को बाकी कंप्यूटर भी शेयर कर सकें। सबको पेन ड्राइव में लेकर के या फ्लॉपी में या हार्ड डिस्क में या जो सीडी होता था उसमें लेकर के कंप्यूटर से कंप्यूटर ना भेजना पड़े। वो कॉमन माने कॉमन शेयरिंग, ठीक है, शेयरिंग के रूप में कहीं से कहीं कोई शेयर कर सके इंफॉर्मेशन को, मैन्युअली शेयर करने की जरूरत ना पड़े, इसके लिए लैन बनता था, लोकल एरिया नेटवर्क बनता था। और ऐसे लोकल एरिया नेटवर्क मान लो 50 बना हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अलग है, एयर इंडिया का अलग है, आईआरसीटी रेलवे का, इंडियन रेलवे का अलग है, और सबने क्या किया? एनटीपीसी का अलग है, एक ऑफिस में है दूसरे, और ये सब क्या करते थे? एक दूसरे से कनेक्ट होते थे, और उससे फिर बन जाता, एक बनता था मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, फिर एक बनता था गैन, ग्लोबल एरिया नेटवर्क, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ऐसे बनते थे, ठीक है। और फिर लेकिन अब ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल कंप्यूटर को भी आप जब चाहें तब इंटरनेट से जोड़ सकते हैं। पहले लोकल एरिया नेटवर्क डेवलप करके तब इंटरनेट से जुड़ने का जो कंपल्सन है वो खत्म हो गया। आप बड़े आराम से कोई भी आप सर्विस प्रोवाइडर उसको ले लीजिए, अपने मोबाइल को आप उससे जोड़ लीजिए, पासवर्ड, यूजर आईडी, पासवर्ड बना करके आप उससे जोड़ लीजिए, आपको पैसा पे करना पड़ेगा, आप उससे जुड़ जाएंगे, इंटरनेशनल नेटवर्क का भाग बन जाएंगे आप, ठीक है। वो उस तरीके से। लेकिन अदरवाइज इनिशियल डेज में जाएंगे तो लोकल एरिया नेटवर्क पहले बनता था और वो कनेक्ट होता था इंटरनेट से, और इस तरीके से कंप्यूटर पता चला कि 100 से 1000 से मिलियंस बिलियंस में कन्वर्ट हो गया, में फैलता चला गया। आज की डेट में अरबों में कंप्यूटर सारा जो और दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट का जो लोकप्रियता बनी वो स्मार्टफोन के आने से, 3G के बाद से, या 2.5G जो आया था वो इंटरनेट सर्विस देता था। 1G जो था, 1G में भारी सा फोन होता था, कम बैटरी आवर होते थे उसके सेट के। मोबाइल के 2 पार्ट थे, एक था उसका इसका हैंडसेट और दूसरा था उसके सर्विसेज। तो 1G में हैंडसेट भी भारी था, ठीक है, और जो सर्विसेज थे तो सर्विसेज में वॉइस और मैसेज था, ठीक है। जब 2G में आया, ठीक है, तो 2G में आकर के सीमित लेवल पे, बड़े लिमिटेड लेवल पे इंटरनेट आ गया था, ठीक है। लेकिन फिर अभी भी क्या चीज डोमिनेट कर रहा था? मल्टीमीडिया। देखो अब 2G में क्या चीज चेंज हुआ, डिवाइस के लेवल पे जाएंगे तो मल्टीमीडिया फोन आया। मल्टीमीडिया फोन मतलब क्या हुआ? कलर। 1G वाला क्या था? ब्लैक एंड व्हाइट, और केवल फोन और वॉइस और मैसेज। 2G में आया तो मल्टीमीडिया आया, मल्टीमीडिया के साथ क्या आ गया? ठीक है, वॉइस, मैसेज प्लस इंटरनेट, लिमिटेड इंटरनेट। 2.5G में ये ज्यादा एडवांस हुआ। 3G में जाएंगे तो उल्टा हो गया, हैंडसेट स्मार्टफोन हो गया, और इसमें जाएंगे तो वॉइस, मैसेज प्लस इंटरनेट हो गया।
4G में आएंगे तो स्मार्टफोन के जगह पे, जैसे जो स्मार्टफोन है उसके जगह पे ये आईपैड वगैरह का सिस्टम था, वो जो 4G था, एंड्रॉयड और ये सब। एंड्रॉयड तो 3G में भी था, तो उसमें स्मार्ट जैसे टैबलेट वगैरह था, वो मेन था। और उसमें इंटरनेट प्लस वॉइस आ गया, मैसेज किनारे हो गया। इंटरनेट प्लस 3G में जाएंगे, 4G में इंटरनेट फर्स्ट हो गया और वॉइस सेकंड हो गया, ठीक है। और फिर उसको ऑल इन वन भी बोल सकते थे। स्मार्टफोन भी था, जो 4G का जो फोन था वो भी ऑल इन वन था, डिजिटल कन्वर्जेंस का एग्जाम्पल था वो। और जो उसका सर्विसेज थे वो भी मेनली इंटरनेट था। आप इंटरनेट के थ्रू सब कुछ कर सकते थे, वॉइस कॉलिंग भी कर सकते थे, मैसेज भी भेज सकते थे, आप वीडियो सर्च भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे इंटरनेट से। 3G में ऐसा ऑप्शन नहीं था। 4G में यह ऑप्शन आ गया कि इंटरनेट ने क्या किया, कंप्लीट रिप्लेस कर दिया जो 1G 2G का जो वॉइस और मैसेजिंग था। नाउ इफ यू हैव अ इंटरनेट कनेक्शन इन योर फोन, you can do anything from this smartphone. Voice call, you can do voice call, you can transfer messages, you can also search videos. आप कुछ भी कर सकते थे 4G। 5G में तो फिर तो माने नो प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी। 4G ही एक तरह से नो प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी है। 5G में जाएंगे तो और चीजें एडवांस होती जाएंगी। इंटरनेट ऑफ थिंग विल स्टार्ट रियलाइजिंग। 5G 6G में आकर के इंटरनेट ऑफ थिंग, पूरे इकोनॉमी विल बी ड्रिवन बाई इंटरनेट ऑफ थिंग। ऑल डिसीजन विल बी टेकन बाई इंटरनेट अकॉर्डिंग टू योर ट्रेट ऑफ डिसीजन मेकिंग। आपका जो निर्णय लेने की जो हिस्ट्री है उसके आधार पे आपका जो इंटरनेट ऑफ थिंग होगा, आपका जो सिस्टम होगा, वो डिसीजन लेगा आपके बिहाफ पे, ठीक है। वो क्या करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें है, वो आपके पूरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को वो रीड कर रहा है। गूगल ऐसा सर्च करके एंड्रॉयड का वर्जन ले आएगा, ला रहा है, जिससे क्या हो जाएगा, वो रीड कर रहा है। जैसे बताया था एक दिन इंटरनेट ऑफ थिंग में क्या होगा, ठीक है। वहां पे मान लो फ्रिज है तो फ्रिज में क्या होगा, 10 तरह का सब्जी रखा हुआ है और आप एक ही तरह का खा रहे हैं, तो उसको क्या पता चल रहा है कि मेरा ये जो बेवकूफ आदमी है वो क्या खाता है, केवल आलू खाता है। तो सब्जी वाले को ऑर्डर देगा तो क्या मंगाएगा, केवल आलू मंगाएगा, ठीक है। आपको मान लीजिए जैसे आपको दरवाजा अपना घर खोलना है, एसी चलाना है, उसको पता है कि डेली ये 6 बजे आता है और डेली 6 बजे आता है, तो घर में आने के पहले ही सारा आपका एसी वगैरह क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। जैसे घर में आप आए तो आपको सफोकेशन फील ना हो या कुछ भी। रोबोट है घर के अंदर में, आपको पता है कि खिड़की खोलना आपको अच्छा लगता है, तो रोबोट क्या होगा, वो जाकर के अपने आप ही आपके आने के पहले ही खिड़की खोल के रखा रहेगा, ठीक है। आप आते हैं डेली 6 बजे, आपको पता है, आपको अच्छा लगता है कुछ चीज अगर ऐसा है, ठीक है, तो चाय बना करके रेडी रखेगा। जैसे ही आप आके बैठेंगे आपके सामने चाय, ठीक है। अगर एक थप्पड़ देंगे भी तो सॉरी बोल करके चला जाएगा, रिएक्ट नहीं करेगा वो। जैसे मैडम तो रिएक्ट, मान लीजिए मैडम को कुछ भी अगर थोड़ा भारी बोल दिए, भाई हाँ, तो वो सब तो बात ही खत्म है, वो सब तो बात नहीं होता है। अगर थोड़ा भी रिएक्ट भी किए किसी बात का, ठीक है, तो झगड़ा हो जाएगा, तो इससे अच्छा है। लेकिन उसके साथ ऐसा है, रोबोट के साथ ऐसी अच्छी बात ही है कि चाहे कुछ भी उसको एक आध दो दे भी दिए तब भी सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, करके वो रह जाएगा। इसलिए अब आने वाले दिनों में क्या हो रहा है, लोग हस्बैंड वाइफ में चाहे इस तरह से कंफ्लिक्ट ऑफ माने कहा जाए कि ओपिनियंस हो रहे हैं कि कई लोग होते हैं कि थक जाते हैं, थक जाने के बाद होता है कि चलो भाई रोबोट ही घर में रख लेते हैं, कम से कम वो रिएक्ट तो नहीं करेगा ना, उल्टा ईगो सेटिस्फाई होगा, जब मर्जी तो एक दिए ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। तो ये आने वाले दिन में, एंड दैट विल बी द हाइट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग, व्हेन इंटरनेट विल स्टार्ट टेकिंग डिसीजन थ्रू डिफरेंट डिवाइसेज। यहाँ पे फ्रिज क्या हुआ, एक डिवाइस है, वो इंटरनेट वहां पे डिसीजन मेकिंग बॉडी है। उसी तरह से मान लीजिए रोबोट है तो एक डिवाइस है, इंटरनेट विल बी द। अदरवाइज आप क्या करते थे, अभी जो इसके पहले का रोबोट था, 4G 3G का रोबोट जो था, वो क्या करता था, जो आप उसको बोलते थे वही वो करता है। वो बोलता है चाय दे आओ तो चाय दे आएगा, अपने से कुछ नहीं करेगा। इंटरनेट ऑफ थिंग में क्या होगा, वो अपने से करेगा, वो आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड दैट इज द, और ये सबसे बड़ा बेनिफिट तो इसमें इकोनॉमिक लेवल पे होगा। भाई इकोनॉमी में बड़े बड़े प्लांट हैं, उसको कब बंद करना है, कब चालू करना है, कितना उसको टेम्परेचर रखना है, कितना होगा। जो एक्सीडेंट्स वगैरह होते थे, ट्रेन का है, ट्रेन का क्या करना, कैसे करना, ऑल विल बी टेकन, ऑल डिसीजन विल बी टेकन बाई। जैसे नहीं बताया था कि एक दिन मान लीजिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई प्लानिट एम है या कोई जैसे मॉल ही है, वैन हुसैन का आउटलेट है, वैन हुसैन का आउटलेट में क्या हो रहा है, भाई सारे साइज के उसमें 38 से लेके 40, 42, 44, 46 सबका शर्ट आप देखे होंगे, बंड बना के रखते हैं। ये 44 का है, 46 का है, 42 वाला सारा बिक गया, क्योंकि इंडिया का जो स्टैंडर्ड साइज है वो 42 नंबर है। इसी साइज के लोग यहाँ पाए जाते हैं, इससे ज्यादा वाला और इससे कम वाले थोड़े एक्सेप्शन होते हैं। तो ये पता चला कि सारा चला के बिक गया, 44, 46 पता चला साल भर पड़ा हुआ है। तो साल भर तक पड़े रहना, ये तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हुआ।
42 घट गया और 44 46 ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हुआ, पैसा उसमें, वो शर्ट को बनाने में पैसा लगा हुआ है। अब यहां पे क्या होगा, ये जो दुकान है अगर इंटरनेट थिंग से कंट्रोल्ड होगा तो जो जहां बन रहा है शर्ट, उसको एकदम एक एक मिनट में मैसेज जा रहा है कि तुमको क्या बनाना है, तुमको 46 नहीं बनाना है, 46 का एक केवल एक बनाना है भाई, 42 का इतना बनाना है। तो इससे क्या हो जाएगा, जो कपड़ा काट के ही तो 46 42 44 बना है। तो इस इंटरनेट ऑफ थिंग के डिसीजन के कारण क्या हो जाएगा कि जहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसके पास रियल टाइम में मैसेज जा रहा है, यहां का फीडबैक जा रहा है उसके पास, और उस फीडबैक के अकॉर्डिंग वो कपड़ा यूज होगा, वो कलर यूज होगा, वो साइज यूज होगा। और इसका मीनिंग ये हुआ कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विल बी पॉसिबल। पैसा ब्लॉक, पता चला कि 42 के साइज के लिए उसके पास पैसा नहीं है और 44 46 में उसका पैसा फंसा हुआ है। ठीक है, तो एक टाइम आएगा तो, लेकिन ये चीज आएगा 6G के लेवल पे, 5G के लेवल पे इंटरनेट ऑफ थिंग विल स्टार्ट। जैसे 3G से ये आपका जो इंटरनेट डोमिनेंस ऑफ इंटरनेट स्टार्टेड, 3G से डोमिनेंस ऑफ इंटरनेट स्टार्ट हुआ, 4G में जाकर के वो शेप ले लिया। 5G से इंटरनेट ऑफ थिंग विल स्टार्ट एंड इन 6G इट विल टेक अ शेप। ऑल इकोनॉमी, जैसे जो भी आपका आने वाले दिनों में क्या हो जाएगा, ये जितने भी हाईवे बन रहे हैं पूरे इंडिया में, भाई NH का पूरा एक नेटवर्क बन रहा है, बार बार टोल प्लाजा पे 100 200 गाड़ियां लगी रहती हैं, कितना पेनफुल है ये। और उसमें क्या होता है कि एक आदमी जैसे ही टोल प्लाजा आया, पता लगा कि 100 मीटर आगे जाके उसको उतरना था और उसने टोल दिया अगले 15 किलोमीटर का, तो भाई 14 किलोमीटर 800 मीटर 900 मीटर का, तो उसने अननेसेसरी पैसा दिया। और किसी ने पता चला कि 14 किलोमीटर 900 मीटर चला और उसके थोड़ी देर पहले से वो घूम गया या कुछ ऐसा, माने इस तरह से। तो अब आने वाले दिन में क्या हो जाएगा, जब वो सारी गाड़ियां जो चिप उसमें लगा होगा, सब इंटरनेट थिंग कंट्रोल होगा सैटेलाइट से, अब जितना दूर चलेंगे उतने दूर का ही क्या होगा, आपके खाते से पैसा कट जाएगा, उतने दूर का कटेगा। तो इससे ये तो ज्यादा जस्टिफाइड है ये कि हमने जितना यूज किया उतने का पैसा दिया, किसी को कोई कम दे रहा था, कोई ज्यादा दे रहा था। अब क्या होगा, जितना यूज हो रहा है उतना ही आपको देना पड़ेगा। और ये सारे जितने हाईवे पे जो टोल बना हुआ है, जो कि स्पीड को ब्रेक करता है और एवरेज किल करता है, वो सारा का सारा क्या होगा, 8 घंटे के अंदर में पता चला कि यहां से कलकत्ता, ट्रक वाले को बीच में कहीं रोकने की। और ये भी तो बहुत बड़ा इकोनॉमिक एक तरह से एडवांटेज होगा ना, कि कोई संतरा लेके नागपुर से चला है तो वो पता चला कि 10 घंटे के अंदर में दिल्ली पहुंच जाएगा। इस 10 घंटे के जर्नी में नागपुर से दिल्ली के बीच में 50 टोल आ रहा है और 50 जगह उसका हर 5-5 मिनट किल हो रहा है। और सोच के देखो 250 मिनट उसका किल हुआ, 250 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करके देखिए। और उस दौरान पेट्रोल डीजल जलते रहा, ठीक है, टाइम कंज्यूम हुआ, बहुत सारा संतरा रास्ते में ही जूस बन गया, नहीं बन गया। तो सोचो अब ये टेक्नोलॉजी जब यूज होगा तो क्या हो जाएगा, वो एकदम उसका पर की जो कहा जाए कि पर किलोमीटर जो ट्रक का जो एवरेज होगा, वो एवरेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जो कवरेज हो। अब चाइना वगैरह में यही है कि चाइना में जो ट्रकों का 8 घंटे 10 घंटे में वो एक छोर से दूसरे छोर पहुंचा देते हैं। इंडिया में बहुत, माने इंडिया में ट्रक का जो ओवरऑल जो एवरेज है, वो एवरेज 12 घंटे में पता चला कि कितना किलोमीटर, 12 घंटे के अंदर में पता चला कि वो 300 किलोमीटर चला। एवरेज निकाल के देखिए कितना हुआ पर आवर का, 12-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर का एवरेज निकला। जबकि वही चाइना में जाएंगे तो 70-80 किलोमीटर का एवरेज निकलता है 1-1 घंटे का, उसमें निकालते हैं वो, ठीक है, कहीं स्टॉपेज ही नहीं। अभी सोचो ये टैग वाला, ये जो टोल वाला सिस्टम ही इंट्रोड्यूस हो जाए तो गाड़ी का जितने टोल हैं सारे हट जाएंगे। तो एक छोर से अगर 2 ड्राइवर हुआ तो एक ड्राइवर 6 घंटा चला दिया, एक ड्राइवर 6 घंटा चला दिया, संतरा पहुंच जाएगा दिल्ली। नहीं, क्या लिखा है, नेटवर्क इंटरनेट का तात्पर्य परिभाषित किया जाता है, ठीक है, उसमें लिख लो। देखो इंटरनेट के उपयोग के लिए, फॉर द यूज ऑफ इंटरनेट, यूज ऑफ इंटरनेट, स्मार्टफोन, स्मार्ट डिवाइस, स्मार्टफोन क्या लिखे, स्मार्टफोन, स्मार्ट अदर डिवाइसेज, डिवाइसेज आर रिक्वायर्ड, स्मार्ट फोन, स्मार्ट अन्य उपकरण, अन्य उपकरण के साथ, क्या लिखे, इंटरनेट के उपयोग के लिए स्मार्टफोन, स्मार्ट अन्य उपकरण, ठीक है, इंटरनेट सेवा प्रदाता, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर,
ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर आधारित संचार, ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड कम्युनिकेशन, क्या लिखें? संचार, बेतार संचार, वायरलेस कम्युनिकेशन, संचार इत्यादि आवश्यक है। ETC आर रिक्वायर्ड। ETC क्या लिखें? अनिवार्य है। ठीक है, हाँ उसमें लिख लो वर्तमान में, राइट नाउ, वर्तमान में, वर्तमान में भारत में, राइट नाउ इन इंडिया, गूगल इज मोस्ट प्रिफर्ड सर्च इंजन। वर्तमान में भारत में गूगल सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रिफर्ड सर्च इंजन इन इंडिया। वर्तमान में गूगल भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, क्या लिखे? सर्वाधिक लोकप्रिय सर्च इंजन है। इनके अलावा, अपार्ट फ्रॉम इट, इनके अलावा बिंग, BING, याहू, और कौन सा जी? हाँ ठीक है, चाइना में है BAIDU, बीडू, चाइना में लिख दीजिए BAIDU, बीडू। आस्क, ASK, आस्क इत्यादि। भारत में गूगल सबसे ज्यादा यूज में है, इत्यादि। लिखो, उसमें लिखो लिखो इंटरनेट के सफल संचालन के लिए, फॉर सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ इंटरनेट, availability of IP addresses are compulsory. Availability of IP addresses, इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं, IP का मतलब, IP addresses are compulsory। इंटरनेट की सफलता के लिए क्या लिखें? सही संचालन के लिए, इंटरनेट के सही संचालन के लिए या सफल संचालन के लिए IP एड्रेसेस आवश्यक है, अनिवार्य है। IP एड्रेसेस की उपलब्धता अनिवार्य है, ये लिख दीजिए, IP एड्रेसेस की उपलब्धता अनिवार्य है, की उपलब्धता अनिवार्य है। ठीक है, अनिवार्य है। लिखो, लंबे समय तक, फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक IPv4 का उपयोग किया गया। IPv4 देखो, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, यही है। IPv4 बस लिख दीजिए, पूरा को लिखने की जरूरत नहीं है। IPv4, ठीक है, आर इन यूज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। IPv4, ठीक है, आर इन यूज। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 उपयोग में रहा। क्या लिखे? लंबे समय तक IPv4 का उपयोग किया गया। ठीक है, उसमें लिख लीजिए वर्तमान में, राइट नाउ, IPv6 का भी उपयोग किया जा रहा है। राइट नाउ IPv6 इज आल्सो इन यूज। देखिए, IPv6 का भी उपयोग किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि IPv4 खत्म हो गया। जो एड्रेसेज IPv4 पर थे वो आज भी IPv4 पर हैं। जैसे गाड़ियों में जाएंगे तो कंप्यूटराइज्ड जो नंबर आया, तो ऐसा नहीं था कि पहले
BRD, बिहार में जो नंबर होता था पहले 3 डिजिट का होता था, BRD डिस्ट्रिक्ट वाइज होते थे, बाद में कंप्यूटराइज वर्जन आया। तो ऐसा नहीं था कि BRD और पता चला कि BRP या BRC को बंद कर दिया गया, किसी को बंद नहीं किया गया। वो थे वो गाड़ियां जो पुराने 3 डिजिट पे थे, 3 नंबर और 4 डिजिट पर जो गाड़ियां थी वो गाड़ियां चलती रहीं। बाद में कंप्यूटराइज नंबर भी आया, ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट, एक जिले में माना जाता था कि 10,000 से ज्यादा गाड़ियां, 9,999 से ज्यादा गाड़ियां नहीं होती थी, एक जमाना था ये। तो 3 डिजिट का जो अल्फाबेट और 4 न्यूमेरिक, इतने पे ही गाड़ियों का जो ट्रांसपोर्ट ऑफिस होता था वहीं से इतने नंबर से ही गाड़ियों का नंबर मिल जाता था। फिर दूसरा डिस्ट्रिक्ट, तीसरा डिस्ट्रिक्ट, चौथा डिस्ट्रिक्ट में फिर 9,999, बाद में देखा गया कि ये भर गया, ये खत्म हो गया, तो फिर उसकी जगह पे कंप्यूटराइज वर्जन आ गया और उसमें फिर नंबर बदलते रहे। जैसे जैसे नंबर की जरूरत बदलती रही वैसे वैसे नंबर भी चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो ये था इसमें। तो लिखिए, क्या लिखें, IPv6 का उपयोग का भी उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। लिखो, दोनों प्रोटोकॉल में, देखिए दोनों प्रोटोकॉल में कुछ प्रमुख अंतर हैं। देयर आर सम इंपॉर्टेंट डिफरेंसेज इन बोथ प्रोटोकॉल। और इसमें लिख दीजिए, एक साइड में ये लिख दीजिए, एक साइड में ये लिख दीजिए। IPv4, IPv6। IPv4 में लिख दीजिए 1981 में विकसित, डेवलप्ड इन 1981, डिप्लॉयड नहीं 1981, डिप्लॉयड या डेवलप्ड कुछ भी लिख दीजिए। विकसित 1981, विकसित 1998। दोनों IEEE का विकास है। IEEE जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, IEEE के द्वारा ही सारे प्रोटोकॉल डेवलप किए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें लिख लो 32 बिट IP एड्रेस, 32 बिट का IP पता, ठीक है। अब इस 32 के अनुसार ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अनुसार ऑप्शंस आएंगे और यहां पे क्या होगा, 128 बिट IP एड्रेसेस। और इससे क्या हो सकता था, 4.3 बिलियन एड्रेस, 4.3 बिलियन एड्रेस। इसमें क्या है, 7.9 इंटू 10⁻28 एड्रेसेस। ठीक है। और इसमें क्या है, एवरी डिवाइस कैन हैव द यूनिक एड्रेस। इसमें लिख दीजिए एक ही पते का बार बार उपयोग, सेम एड्रेस कैन बी यूज्ड, सेम एड्रेस कैन बी रीयूज्ड। जैसे आप अपना ईमेल को खत्म करेंगे तो वो ईमेल किसी और को मिल जाएगा, जैसे मोबाइल फोन के साथ होता है। अपना सिम आप सरेंडर करेंगे तो मोबाइल नंबर किसी और को मिल जाएगा, ठीक है। अभी भी अपने ऑफिस का एक वो है, एक ऑफिस 95409540018080, ये जो ऑनलाइन के में जो प्रॉब्लम है उसके समाधान के लिए एक नंबर है, आया हुआ है। तो उसमें कोई और का नाम आता है, ठीक है, हैं? पहले से कोई और अगर ट्रू कॉलर पे रहा होगा तो उसका नाम अभी भी आता है। नहीं तो क्या लिखे ये इसमें इसमें यूज, इसमें लिखिए सभी उपकरणों के लिए अद्वितीय पता, अर्थात दोबारा उपयोग नहीं। एक बार जिसको असाइन कर दिया वो एड्रेस दोबारा किसी और को नहीं दिया जाएगा। इसमें लिख दो न्यूमेरिक डेटा ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम हॉल तक जा नहीं पाएगा, ज्यादा हो जाएगा, एग्जाम हॉल तक जा नहीं पाएगा। अच्छा, इसी में एक लाइन और लिख लो IPv4 में, देखो इंटरनेट के बढ़ते उपयोग को संभालने में सक्षम नहीं, इट्स अनेबल टू सपोर्ट इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंटरनेट। उसमें लिख लो IPv लिखो आगामी अनेक वर्षों के IP आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम, इट इज एबल टू मीट आउट इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ IP एड्रेसेस फॉर मेनी ईयर्स।
आगामी अनेक वर्षों के आईपी पते के उपयोग की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम, एबल टू मीट आउट इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ आईपी एड्रेसेस फॉर मेनी ईयर्स। पैरा चेंज करके देखो, वर्तमान में वेब 2.0, वेब 2.0, 3.0 डॉट उपयोग में है। राइट नाउ वेब 2.0 ऐसे लिखेंगे, वेब 2.0, 3.0 डॉट उपयोग में है, आर इन यूज। अर्थात इंटरनेट एज इंटरनेट, नाउ इंटरनेट इज एन इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म। अर्थात इंटरनेट एक, क्या लिखेंगे, इंटरैक्टिव को क्या बोलेंगे, इंटरैक्टिव जो आपस में बात कर सके। नहीं, इंटरनेट का लिखिए, इंटरैक्टिव का हिंदी क्या आ रहा है, संवाद आ रहा है, परस्पर क्रिया का प्लेटफॉर्म है। नाउ इंटरनेट, अच्छा क्या लिखे, अर्थात इंटरनेट एक परस्पर क्रिया का प्लेटफॉर्म है। क्रिया का प्लेटफॉर्म है। अब इसमें तो कुछ कहा जाए, पहले था वन वे, फिर आया टू वे, नहीं, वन वे टू वे, और अभी तो हाल ये है कि ये कुछ ज्यादा ही टू वे हो गया है। लोगों को ब्लॉक करना पड़ रहा है, भाई रुक जाओ। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया तो उन्होंने ट्रू सर्च की पता नहीं क्या एक अपना निकाला है, बेचारा अपना निकाल दिया है। तो ये हाल हो गया कि वन वे वाला कम हो गया है, दूसरा वाला थोड़ा ज्यादा ही हो गया है। ठीक है, पैरा चेंज करके देखो, इंटरनेट का उपयोग, द यूज ऑफ इंटरनेट का उपयोग जीवन के सभी पक्षों में है। द यूज ऑफ इंटरनेट इज इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। इंटरनेट का उपयोग जीवन के सभी पक्षों में है, ठीक है। क्या क्या, कौन कौन से पक्ष में है, बस उसी बोल लिख दो कि उसी पर तो जीवन आधारित है। नहीं, उसी पे तो जीवन आधारित है। इंटरनेट छीन लिया जाए, घर में विद्रोह हो जाएगा। नहीं, जान दे देंगे इंटरनेट के लिए। क्या, मम्मी ने मेरा दिल तोड़ दिया, मम्मी सब कुछ सब कर सकती है, लेकिन बस मोबाइल नहीं छीन सकती है। वही तो वे पूरा दुनिया से जुड़ाव कर। हाँ, नहीं, अब तो हाल ये एक जमाना था, एक बीमारी था, उसका नाम था रिंगटोफोबिया। रिंगटोफोबिया का मतलब ये होता था कि जैसे मान लीजिए फोन आपने यहां रखा हुआ है और आपको ऐसा लगा कि फोन आया हुआ है, और जाकर के आपने सर्च किया तो फोन नहीं आया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कौन सी बीमारी हो गई है? ठीक है, आपको रिंगटोफोबिया हो गई है। लेकिन अब तो पता नहीं कैसा कौन सा तकनीक है, देखते हैं कि जैसे ये जो नया जनरेशन है उसका तो रिंग ही नहीं बजता है, और उसको सब पता चलते रहता है कि फोन आ गया है। ये कौन सा सेंस है भाई? ये स्मार्ट सेंस है ये तो बड़ा आश्चर्य होता है। मैंने हमने जो भी देखा, बहुत सारे लोगों को देखा जिनका हम लोगों का रिंग तो बजता है तो पूरे घर, भाई जल्दी उठाओ फोन, नहीं होता है जल्दी भाई फोन उठाओ। ये तो कई जनरेशन है जिसका कि भाई तो रिंग ही नहीं बजता है। बोलना पड़ता है कि भाई थोड़ा रिंग बजे तो पता चले कि ना कब कितना फोन आ रहा है। तो आजकल मैंने दूसरा ये तीसरा सेंस आ गया है लोगों में, थर्ड सेंस। किसका होता है कि वो कौन है बाबा, एक निर्मल बाबा, उनका कौन सा सेंस है? निर्मल बाबा सिक्स सेंस से काम करते हैं। निर्मल बाबा का कौन सा, किसका है, कौन सा कोई है ना बाबा जिनका कोई सेंस वाला है? निर्मल बाबा का ही है, सिक्स सेंस है उन्हीं का।
कि आप उनके खाते में पैसा डालते रहिए, कृपा उनके यहाँ से आते रहेगा। जिस वही निर्मल बाबा जिस प्रोपोर्शन में पैसा डालेंगे उस प्रोपोर्शन में आशीर्वाद जाएगा। ठीक है, एकदम रेडियो एक्टिव सबस्टांस की तरह निर्मल बाबा का दिमाग है, वहां से हमेशा जाते रहता है कृपा। कौन सा है? सामाजिक, सोशल। सोशल और सोशल में जाएंगे तो भाई तो बड़ा चमत्कारिक हो गया है ये तो सोशल मीडिया एक सोशल मीडिया। दूसरा जाएंगे तो एडुटेक, ये भी एग्जांपल है टेक्नोलॉजिकल। ये तो बड़ा रिवोल्यूशनरी है बिल्कुल, ये इसका तो जवाब ही नहीं है एडुटेक का। चाहे एडु हेल्थ, चाहे ये जो सॉरी कौन सा हेल्थ को क्या बोलेंगे? नहीं, एडुटेक जैसा हुआ ना, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और थ्रू टेक्नोलॉजी, टेलीमेडिसिन, मेडिटेक, इसका नाम हुआ मेडिटेक, एडुटेक, मेडिटेक। अब सोचो कितना अच्छा है, माने ये तो रिवोल्यूशनरी है। आपको किसी डॉक्टर के कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। आप वीडियो कॉल करके डॉक्टर साहब से टाइम ले लीजिए, फोन पे से पैसा भेज दीजिए। नहीं, डॉक्टर साहब से वीडियो कॉल करके अपना जो भी दुख दर्द है बता दीजिए, वो सारा उसका समरी लिख करके, सब कुछ अपना रिपोर्ट लिख करके आपको व्हाट्सअप कर देंगे, दवा भी व्हाट्सअप कर देंगे, आप फोन पे से उनको पैसा। तो इसके लिए तो कोई हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, घर में ही है। और आप इससे सोशल मीडिया पे सारा एडवर्टीजमेंट अपना दे रखे हैं, और वहां से पता चला कि उसी से आपको लोग कांटेक्ट कर लेंगे। या एक आदमी ने कहाँ बुला रहे हैं कोरोना के टाइम पे, वहीं से बता दीजिए। वो उनको भी लगता है कि भाई 1 मिनट 1.5-2 मिनट के अंदर में पता चला कि सारा दुख दर्द उनके पास चला गया। उन्होंने सब समरी लिख करके, मेडिसिन लिख करके आपको व्हाट्सअप कर दिया, आप फोन पे नंबर उन्हें भेज दिया, आप फोन पे से उनको पैसा दे दीजिए। 1000 रुपये चार्ज लेते हैं लोग। एक बार इसी तरह से हमको भी जरूरत पड़ा था, तो 1000 रुपये चार्ज लिए। पूछे कितना चार्ज लेते हैं? 1000 रुपया। तो भाई अब ये भी कोई महंगा नहीं कहा जाएगा। घर से आप जाते किसी हॉस्पिटल में, जाके वहां 1.5 घंटा बैठते, नहीं 1.5 घंटा बैठते, फिर दिखाते, एक बीमारी लेके गए थे, दूसरे को देते, दूसरा वाला अपने लेके आते, उनका भी टाइम। तो इतना प्रोसेस करते, इतना सारा खर्चा करते, इससे अच्छा क्या है घर में बैठे बैठे जो बेस्ट ऑफ डॉक्टर्स हैं उनको आप दिखा लीजिए, उनसे वीडियो कॉल करके कंसल्ट कर लीजिए। तो उनके लिए भी बड़ा अच्छा हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, माने दीज यूज ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज आल्सो मिनिमाइजिंग प्रोसीजरल कॉस्ट। जो प्रक्रियागत लागत है, प्रक्रियाएं जो हैं उसको भी कम कर रही है। और आप गाड़ी लेके जाते, पेट्रोल डीजल खपाते, सरकार को सरकार का तो खैर सब्सिडी नहीं लगता है, पेट्रोल डीजल कहीं धक्का मारते, कुछ करते, सोचे कितना रिस्क था। बैठे बैठे ही घर से डॉक्टर से कंसल्ट कर लिए, जब मर्जी तब। ऑल मैंने कभी भी 12 बजे रात को भी जरूरत हुई, आप डॉक्टर साहब को कंसल्ट कर लीजिए, बस पैसा फोन पे से भेजते रहिए। समझ रहे हो कितना अच्छा है। घर में भी कोई अच्छे डॉक्टर को पहचान करके उनका नंबर घर में भी दे देना चाहिए कि कभी भी जरूरत हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। कहीं हॉस्पिटल वगैरह जाने की जरूरत, अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी वो कौन सा आरोग्य से तो इस तरह का बना रहे हैं कि ग्लोबल, हाँ ई संजीवनी। तो ई संजीवनी में पूरा पता चला कि इंडिया एक ऐसा डॉक्टर्स का पूरा वो ऑल इंडिया लेवल का पैनल बना रहे हैं वो, कि आप कहीं से कभी भी 24/7। और ये सरकार द्वारा जब दे दिया जाएगा तो और फायदा होगा। लेकिन फिर वही बात है कि सरकार वाले, और जैसे रेलवे स्टेशन का जो फोन कॉल कभी नहीं उठता था, वैसे इनका भी कभी नहीं उठेगा। सभी मार्ग व्यस्त हैं, 1 घंटे बाद कॉल करिए तो पता चला कि ये। लेकिन अगर गवर्नमेंट इस तरह से डेवलप कर दे तो इंडिया कैन प्रोवाइड अ ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल फैसिलिटीज, ठीक है, फॉर मेडिकल सपोर्ट के रूप में जाएंगे तो पूरे विश्व स्तर पे आप उसको पूरे सोच के देखो कितना रिवोल्यूशनरी इनिशिएटिव है। एंड इट कैन बी कंसिडर्ड एज द मेजर कंट्रीब्यूशन बाय इंडिया फॉर बेटर हेल्थ ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज और पुअर कंट्रीज और ऑन वर्ल्ड लेवल। माने विश्व स्तर पे जाएंगे तो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा ये भारत का। और ये बिहार गवर्नमेंट के लिए तो और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो नहीं चला पाते हैं। वो डॉक्टर तो उनके पास है ही, हॉस्पिटल बिल्डिंग ढा रहा है, कुत्ते भी वहीं बैठे हुए हैं, गाय भैंस भी वहीं बैठी हुई है, कहीं किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप जहां हैं वहीं हैं, रहिए और अपना सारा रिकॉर्ड, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसा सिस्टम बना ली जाए जिससे पता चले कि आपने एक दिन में कितने लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज आपने दे रखा है। आप जहां हैं वहीं रहिए, अपने घर से ही आप मेडिकल फैसिलिटीज दीजिए गवर्नमेंट के साथ, आपके खाते में आपकी सैलरी चली जाएंगी। तो सोच के देखो, ये बड़े बड़े जो हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, हाँ कहीं कोई हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है तो वहाँ गवर्नमेंट क्या करे कि जो भी प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है उसमें रेफर कर दे, उसका पैसा आयुष्मान भारत योजना से सरकार पे कर दे, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पे कर दे।
तो इस तरीके से सिस्टम आने वाले दिनों में बहुत अच्छा इमर्ज कर जाएगा। तो मेडिटेक हो गया, उसके बाद जाएंगे तो अच्छा कल्चरल भी लिख दीजिए, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक कल्चरल, और कल्चरल वाले में जाएंगे तो शादी.com, नहीं जीवनसाथी.com, शादी.com, नहीं, विवाह, विवाह हुआ, और मैरिज, पर्यटन, अच्छा चलो कोई बात नहीं, पर्यटन, टूरिज्म, विवाह, पर्यटन, टूरिज्म, धर्म संस्कृति, सारे बाबा लोग तो इतने लोकप्रिय जो हुए, धर्म संस्कृति, रिलीजन एंड कल्चर। ये भी बात है कि अगर आपको मान लीजिए पंडित जी नहीं मिल रहे हैं और त्रिलोकीनाथ भगवान का कथा सुनना है, कहना है पूर्णिमा के दिन, तो यूट्यूब पे जाके चला दीजिए। नहीं, अभी एक था तो उसमें हुआ कि भाई वो पंडित जी ऑनलाइन जुड़ेंगे, तो हम बोले कि ठीक है, तो ऑनलाइन भी हम फोटो खींच करके पैसा का जो पैसा है उसका फोटो खींच के ऑनलाइन भेज देंगे। पंडित जी जब ऑनलाइन जुड़ेंगे तो हम भी फोटो, भाई ऑनलाइन पैसा जाएगा उनके पास फिर, और फोन पे से नहीं जाएगा, क्या जाएगा, 2000 रुपए के नोट का 3-4 2000 रुपए नोट का फोटो भेज देंगे, मिल गया पंडित जी, आप खुश रहिए। ठीक है, तो ये यहां तक आते जा रहा है कि भाई पता चला कि अमेरिका में कोई घर में पूजा कराना है तो पंडित जी कहां से जुड़ रहे हैं, ऑनलाइन जुड़ रहे हैं बिहार से अपने पंडित जी। ये भी कहानी आजकल आ रहा है। ठीक है, तो धर्म संस्कृति हो गया, विवाह हो गया, पर्यटन हो गया, और गीत संगीत, गीत संगीत, सॉन्ग, मैंने म्यूजिक लिख दीजिए, म्यूजिक, फिल्म, म्यूजिक हो गया, गीत संगीत, कला, कोई आर्ट का है, आर्ट, ये भी मैंने कहा जाए सोशल मीडिया, माने ये सारा जो इंटरनेट है, इंटरनेट के बारे में एक चीज है, इट हैज प्लेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन विमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, यानी ये मेल के एम्पावरमेंट में उतना ज्यादा रोल प्ले नहीं किया जितना इसने विमेन के एम्पावरमेंट में, टू बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ विमेन, टू एक्सप्लोर द क्या उसको बोलेंगे, जो विमेन के जो टैलेंट था, वो टैलेंट क्या था, कई बार वो सप्रेस्ड था। ठीक है, तो उसको री इन्वेंट द टैलेंट ऑफ विमेन, ये सब जितने उसके आर्टिस्टिक थे। अभी के टाइम पे कोई महिला अगर थोड़ी भी इनोवेटिव है, मान लो उसको पेंटिंग ही अच्छा लगता है, अपना पेंटिंग का बेस्ट बना करके उसको सोशल मीडिया पे अगर डाल दे, किसी को गीत कविता है कही है तो उसने कविता लिख करके सोशल मीडिया पे डाल दे, किसी को डांस ही करना अच्छा लगता है, उसका डांस का वीडियो है, किसी को गाने ही अच्छा लगता है, गाना ही। सोचो देखो सोशल मीडिया ने कई सारे ऐसे जो महिलाएं थी जो बहुत अच्छा गाना था, उनको उन्होंने ऊपर की तरफ उठाया, उनको बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके आया। कई लोग हैं जो यूट्यूब पे अपना इस तरह का वीडियो बना करके, और यूट्यूब पे अपने उनके लाखों 20-20 लाख सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब के द्वारा फिर से उसके दे करके वो आराम से घर में बैठे बैठे 50-60 हज़ार रुपये महीना उनको एडवर्टीजमेंट से आ रहा है केवल। ठीक है, उस यूट्यूब, उनके यूट्यूब चैनल पे जो एडवर्टीजमेंट आ रहा है, उस एडवर्टीजमेंट से उसको 4-5 लाख, 6 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख तक का उसको रेवेन्यू आ रहा है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से भी लोगों ने अपने आप को, तो कहा जाए एक तरह से सबसे ज्यादा अगर जो एम्पावरमेंट में, वीमेन एम्पावरमेंट में रोल प्ले किया है, वो सोशल मीडिया ने प्ले किया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट लिख दीजिए, आर्थिक, इकोनॉमिक, टूरिज्म इंडस्ट्री को, ये पर्यटन वाला था, इसको कितना बढ़ाया इसने टूरिज्म इंडस्ट्री को, मेक माई ट्रिप और ये सब बिलियन ट्रिलियन की कंपनीज है। सोच के देखिए, इतना ज्यादा होटल बिजनेस को और बाकी को इसने प्रमोट किया। अदरवाइज ऑफलाइन में कहाँ कोई होटल में जा रहा है कि सीधे होटल में गया, सब मेक माई ट्रिप के थ्रू आ रहे हैं, चाहे बाकी गोई विबो है या कई सारे साइट्स हैं, इसके थ्रू आ रहे हैं। कल के इकोनॉमिक, और इकोनॉमिक वाले में ई कॉमर्स, नेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग, और यूपी नेट बैंकिंग हो गया, ई कॉमर्स हो गया, ई कॉमर्स में बहुत सारी चीज आ जाएगा,
ठीक है, इसमें छोड़ दो। बाकी इसमें जाएंगे पॉलिटिकल, राजनीतिक, राजनीतिक, हाँ पॉलिटिकल लिख दीजिए। ये तो पूरा रिवॉल्यूशन कर लेगा, इसमें पॉलिटिकल ला देगा। माने जैसे नहीं होता है कि वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो कंसेप्ट होगा वो इसके थ्रू रियलाइज होगा। प्लस ये होगा कि 100% वोटिंग विल बी कंपल्सरी, माने गवर्नमेंट कैन मेक द वोटिंग कंपल्सरी, ठीक है। व्हेन इंटरनेट विल स्टार्ट, द यूज ऑफ इंटरनेट विल स्टार्ट ऑन एक्सटेंसिव लेवल फॉर पॉलिटिकल प्रोसेस। अब सोच के देखो, ये एक ऐप बना दे इलेक्शन कमीशन का, और उस ऐप में जैसे अभी कई सारे एग्जाम जो एक्सेलराई वगैरह है, कई सारे एग्जाम ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन होता है। आप उस साइट पे जाएंगे, भाई 5 सुबह में 8 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक वोटिंग होना है, उतनी देर तक वो खुला रहेगा। आप अपना आधार उसमें डालिए, चाहे कुछ ऐसा सिस्टम आ जाएगा, भाई आधार सारा लिंक रहेगा, वो अपना अंगूठा जो आपने बायोमेट्रिक उसमें दे रखा है उसको उस पर डालिए, ठीक है। जैसे ही डालेंगे आपका डिटेल आ जाएगा, आप उसमें ऑप्शन आ जाएगा 4, इतने सारे कैंडिडेट हैं, इतने सारे, जिसको क्लिक करना हो आप उस पर क्लिक कर दीजिए, आपका वोट, ठीक है। अब दोबारा सोचेंगे कि बायां उंगली को लगा करके एकदम एक ही बार में हम ही जिता दें तेजस्वी जी को, ऐसा होगा नहीं। मैंने भैया को जिताना है तो फिर पता चला कि 5 उंगली से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगले 5 इलेक्शन तक वोट देने से बैन कर दिया जाएगा। जहां जो 5 उंगली इस्तेमाल किया उसका क्या करना चाहिए, कुछ ज्यादा इमोशनल है। तो जैसे पॉलिटिकल हो गया, पॉलिटिकल में क्या हो जाएगा, सारे नेताओं का, सारे दलों का भी, इलेक्शन कमीशन का भी, तीनों का इस पे साइट है। इलेक्शन कमीशन का भी है, अगर आपको अपने वोटर लिस्ट में अपना नाम देखना है आराम से इलेक्शन कमीशन के साइट पे चले जाइए। पॉलिटिकल पार्टीज अपना सारा एजेंडा उसके थ्रू चल रहे हैं। उसके अलावा जाएंगे तो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका सारा का, ट्विटर पे जाएंगे तो हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना ट्विटर अकाउंट है, हर नेता का अपना ट्विटर अकाउंट है, और उसके थ्रू बड़ा अच्छा प्राइम मिनिस्टर तक सीधे पहुंचने का बहुत अच्छा जरिया है ये। मैं क्या कौन कौन सा चमत्कार कर रहा हूँ, मैंने जो चमत्कार मैंने किया हुआ है उसको प्राइम मिनिस्टर को, अध्यक्ष को, जितने भी हैं, मैंने बीजेपी के ही लोगों की बात अगर करें तो सबको आप टैग करके आप क्या कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, तो सबके पास पहुंच जाएगा क्या क्या करना है। आपके गांव में कोई मान लो कोई इस तरह से प्रॉब्लम है, आप क्या करिए, प्रॉब्लम को लिख करके सबका फोटो वोटो खींच करके और उसको सबको PM CM DM सबको भेज दीजिए, जरा पहुंच जाएगा। तो ये इसमें से आता है। पॉलिटिकल में क्या होगा, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, राजनीतिक दल, पॉलिटिकल लीडर, अच्छा पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक नेता, नेता तो राजनीतिक ही होते हैं कि, और घर में भी नेता होते हैं, पॉलिटिकल लीडर नहीं, ये सारा सब एक्टिविटीज इसके थ्रू। अच्छा गवर्नेंस, प्रशासन में ई गवर्नेंस, और सबके साथ फिर एक, सब में एक और कहीं जगह हो तो लिख दीजिए साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी, और उसी में एक और लिख सकते हैं कहीं भी जगह क्लाउड कंप्यूटिंग। तो 2 हेडिंग लिख के छोड़ दीजिए, कल करेंगे। एक लिख दीजिए ई कॉमर्स लिख दीजिए, पहले ई कॉमर्स कल कर लेंगे, फिर उसके बाद ई गवर्नेंस कर लेंगे, और फिर साइबर सिक्योरिटी कर लेंगे, क्या तो हो जाएगा। फिर बाकी करने की जरूरत नहीं है, बाकी तो प्रैक्टिकल में जैसा एडुटेक ही है तो एडुटेक पे अलग से अगर कुछ होगा तो, लेकिन ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस बड़ा है, इस पे क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, तो इसको कर लेंगे। तो हमारा 3 इंटरनेट वाला में 3 टॉपिक हो जाएगा, ई कॉमर्स हो जाएगा, ई गवर्नेंस हो जाएगा, और साइबर सुरक्षा हो जाएगा। साइबर सिक्योरिटी के लिए जो भी उपाय हो रहा है तो ये हो जाएगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।